जम जस जम्मिदेसे जेन विहामि कालम्मि नादं जिनेन नियदम् जमं वा अहवमर्णं वा तं तस्ततमिदेशे तेन विहाणेन तमि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वा तहजिनिंदो वा एवं जो निश्चय दो जान लिदवाणी सवपज्जाये सो सदिट्टी सुद्धो जो संकरी सो खुदिट्टी। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा नंबर ये 321, 322, 323। इसका अर्थ है, जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस विधि से जो जन्म अथवा मरण जिनेंद्र भगवंतों ने निश्चित रूप से जाना है, उस जीव का उसी देश में, उसी काल में, उसी विधि से वह अवश्य होता है। उसे टालने में इंद्र अथवा जिनेंद्र कौन समर्थ है? अर्थात कोई भी उसे टाल नहीं सकता। इस तरह से जो सर्व द्रव्यों को और उनकी सर्व पर्यायों को जानता है, अर्थात यह नियम प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर लगता है, ऐसे जो जानता है वह है सम्यक दृष्टि, और इसमें जो शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि। ये समझ में आया आपको, ये वाला जो अभी ये जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बावलिंगी मुनियों ने जो बताया, ये हमको समझना है कि जो जो होना है वो निश्चित है, कोई बदल नहीं सकता है, और कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जो होने वाला वो होगा, उसे इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र कोई भी बदल नहीं सकता है, सब द्रव्यों का। बिल्कुल। जी जी, जय जिनेंद्र साहब। ठीक है, ये जो अभी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का 3 गाथा आपने समझी ना रविंद्र जी? हम्म। इसमें क्या लिखा है? जिस जीव का जिस हम्म। देश में, जिस काल में, जिस विधि से जो जन्म अथवा मरण, मतलब क्या, जन्म मरण ही नहीं है, बाकी सभी चीजें आ गई पूरी। यहाँ पे हम्म। जन्म मरण लिखा है, बाकी सभी चीजें आ गई जीवन में जो भी है घटने वाला। जिस विधि से जो जन्म अथवा मरण जिनेंद्र भगवंतों ने निश्चित रूप से जाना है, उस जीव का उसी देश में, उसी काल में, उस विधि से अवश्य होता है। उसे टालने में इंद्र अथवा जिनेंद्र कौन समर्थ है? जिनेंद्र भगवान भी नहीं बदल पाएंगे। हम्म। आप जितना भी वास्तु देख लीजिए, जितना भी एस्ट्रोलॉजी देख लीजिए, आप खुद एस्ट्रोलॉजर है, खुद आप वास्तु देखते हैं, जो घटना को आप बदल सकते हैं क्या? बोलिए आप, जो होना है उसमें हम्म। जिनेंद्र भगवान नहीं बदल सकते, तो ये वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कैसे बदल सकता है? हम्म। कोई नहीं बदल सकता है, कोई तंत्र, कोई मंत्र, किसी की पूजा, किसी की मेहरबानी से कुछ भी बदलने वाला नहीं। जो वस्तु का परिणमन है वो उसके अंदर ही है, कारण और कार्य वैसा ही होने वाला है, कोई बदल नहीं पाएगा। हम्म। अभी हम ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, हम इतना कर्ता बुद्धि लेके घूमते हैं, इतना टेंशन लेते हैं, मगर फायदा क्या मिलता है? अज्ञानता ही है। तो चिंता के अलावा हाथ में क्या आती है? हम्म। ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, ये करना चाहिए था मुझे, ऐसा मैंने क्यों नहीं किया, वैसा करना चाहिए था, वैसा मैंने क्यों नहीं किया, ये किया तो अच्छा रहता था, वो हम्म। मैंने वैसा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा हो गया। ये सब हम जो कर्ता बुद्धि के कारण है ना, अज्ञानता के वश हम दुखी है, मतलब पर का कर्ता बनकर। हम्म। भगवान के पास क्या नहीं था बोलो, जब वो राजा थे? क्या नहीं था उनके पास? सब कुछ था, तो भी छोड़ के अपने आत्मा में गए ना अंदर, हम्म। कि बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर का मैं कुछ भोग ही नहीं सकता हूँ। हम्म। ये दिन का सपना है रविंद्र जी, और कुछ नहीं है। आहो। जो हम हाथ पांव मार रहे हैं ना, सब दिन का सपना है, कुछ नहीं, कर्ता बुद्धि करके घूम रहे बस। वो हम्म। जो रात को सपना देखते हो ना, ये दिन का सपना है बस। हम्म। मैं किया, मैं कर सकता हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। पर द्रव्य में हेर पार करने का जो है ना, ये सपना ही है और कुछ नहीं है।
अपना आत्मा का स्वरूप समझकर उसका अनंत काल तक आप उसका भोग कर सकते हैं, आप उसमें रहकर। यही एक सोल्यूशन है, वही कोई सोल्यूशन नहीं है। सुख बाहर नहीं है। मैं ही सुख स्वरूप ही हूँ। सुख बाहर नहीं है। हम्म। ये समझना जरूरी है। क्या कौन बचा पाएगा? अभी हम रोज ये मंगलाचरण करते हैं कार्तिक की अनुप्रेक्षा की। इंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, जिनेंद्र, कोई समर्थ नहीं है बदलने को पर्याय को। हम्म। जो होना है होना ही होना है, कोई बदल नहीं पाएगा। किसी का इन्फ्लुएंस नहीं चलता है। कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई वास्तु, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई पूजा, कितनी भी आप तीर्थ यात्रा कर लो, कितना भी पुण्य शुभ भाव कर लो, बदलने वाला तो नहीं है। हम्म। हम्म। पर का मैं नहीं बदल सकता हूँ। हर द्रव्य स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है। शरीर भी स्वतंत्र है, शरीर की क्रिया शरीर में होगी। मैं तो जानने वाला हूँ। हम्म। मगर मुझे जानने से तो कोई रोक नहीं पाएगा, वो तो मेरा स्वभाव है। आनंद मेरा स्वभाव है, मेरे आनंद से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। और उसके लिए मुझे कोई डिपेंडेंसी जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर मेरे को डिपेंड रहने का जरूरत नहीं है। स्वाधीन है मेरा सुख, मेरा स्वाधीन है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। हम छोटा छोटा सुख के लिए, सुख है नहीं मगर सुख मानकर हम कितनी गुलामी करते हैं पूरा दिन। इधर सुख मिल जाएगा, उधर सुख मिल जाएगा, इधर सुख मिल जाएगा, उधर सुख मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, लेश मात्र भी सुख नहीं है। सुख तो मेरा स्वभाव है। और वो किसी की मेहरबानी उसमें जरूरत नहीं है। स्वाधीन है मेरा सुख, मेरे भीतर है, मैं स्वाधीन हूँ उसको भोगने के लिए। मैं स्वाधीन हूँ, परतंत्र नहीं हूँ। मेरा सुख भोगने के लिए मैं स्वाधीन हूँ। यही जिनवाणी बता रहे, यही आचार्य बता रहे। मेरा सुख 24 घंटा अवेलेबल है, स्वाधीन है वो सुख। अनंत काल तक मैं भोग सकता हूँ, जैसे सिद्ध भगवान भोग रहे हैं। ये सच्चाई है। मगर ये सच्चाई को अगर स्वीकार नहीं करेंगे, फिर कर्ता बुद्धि समझेंगे कि भाई ये करना था, वो करना था, ये करूंगा, वो करूंगा। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय में उन्होंने द्वारिका नगरी का एग्जाम्पल दिया था। कृष्ण भगवान, सॉरी, कृष्ण जी और नेमिनाथ भगवान। तो नेमिनाथ भगवान ने 12 साल पहले बता दिया था कि नगरी जलने वाली है। तो कृष्ण जी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनको भी पता था कि भगवान ने एक बार जो जान लिया केवल ज्ञान में, उसको कोई हम्म। बदल नहीं सकता है। उन्होंने जान लिया जो होने वाला, जो होने वाला है उसको कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि वो भी सम्यक दृष्टि थे कृष्ण जी। तो हम्म। उसको भी पता था कि जो होने वाला है उसको कोई बदल नहीं सकता है। और अभी देखो नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देने वाले, पेज नंबर आप देखिए, पेज नंबर 153। अभी नेमिनाथ भगवान का समझ में आया ना? एक बार पढ़ लीजिए फिर आगे पढ़ेंगे। भगवान नेमिनाथ के द्वारका के जलकर नष्ट नहीं होने की नहीं नहीं, भगवान नेमिनाथ ने द्वारका के द्वारका के जलकर नष्ट होने की घोषणा 12 वर्ष पूर्व की थी। उसके साथ वो यह भी बताया था कि किस निमित्त से, कैसे और कब जलेगी, कौन बचा बचेगा आदि। निमित्ताधीन दृष्टि वाले लोग निमित्तों को टालने में जुट गए, परंतु वही हुआ जो क्रमबद्ध था और जिसे जानकर सर्वज्ञ भगवान ने बताया था। ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया नेमिनाथ भगवान का? हम्म। सभी लोग ने ट्राई किया वो चेंज करना है करके। उन्होंने पूरा सीन बता दिया था नेमिनाथ भगवान ने। कैसी जलेगी, कौन निमित्त होगा, क्या क्या हम्म। होगा, कौन कौन मरेंगे, कौन बचेंगे, सब बता दिया था पूरा। 12 वर्ष पहले बता दिया, टाइमिंग भी बता दिया। इसी टाइम में होगा करके टाइमिंग भी बताया पूरा। प्लेस भी बताया, टाइम भी बताया, कौन मरने वाला, कौन जिएगा, क्या सब बता दिया पूरा। अभी ये इतने राजा थे, सभी ने ट्राई किया बचाने को द्वारका नगरी को। फाइनली क्या हुआ, जो होना था वही हुआ। हम्म। आगे सेकंड वाला पढ़िए। देखो भगवान ना, देखो नेमिनाथ भगवान की भी वहीं रहने वाले हैं, उन्होंने वो भी नहीं बचा पाए। भगवान नेमिनाथ इधर ही विचरते थे ना, गुजरात के ही है भगवान नेमिनाथ तो। हम्म। तो वो भी ट्राई किया, ट्राई मतलब उनको पता था वो तो करता ही नहीं, मतलब उनको तो पता है कि कोई कर ही नहीं सकता है, वो तो भगवान बन गए ना। तो बाद में राजा वगैरह जो थे उन्होंने ट्राई किया, मगर नहीं बदल पाए। देखो अभी ना नेमिनाथ भगवान बचा पाए, चेंज कर पाए ना, कृष्ण जी चेंज कर पाए, वासुदेव कृष्ण वो भी नहीं कर पाए कुछ भी। और न कोई वो बलभद्र कर पाए कुछ भी। कोई कुछ नहीं कर पाए। ठीक है आगे। भगवान आदिनाथ ने मारीचि के भविष्य के बारे में एक कोड़ा कोड़ा सागर पहले ही
सब कुछ घोषित किया था, वह 24वां ये तीर्थंकर देखो, होगा। अभी अभी हम जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ना, ये प्रूव करने के लिए क्रमबद्ध पर्याय को, पर्याय में जो निश्चित है भविष्य में होने वाली सभी घटनाएं, सब चीज निश्चित है, उसके लिए ये प्रूफ है। ये सब हम लोग एग्जाम्पल के साथ में प्रूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई हवा में बात हो रही है। ये सब रियल हुई, उसी हुई वही घटना है। ठीक है, सेकंड वाला एग्जाम्पल, भगवान आदिनाथ ने मारीची के भविष्य के हम्म। बारे में एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले ही सब कुछ घोषित किया था। एक कोड़ा कोड़ी सागर मतलब पता है आपको कितना लंबा काल है? हम्म। एक सागर इतना लंबा काल होता है कि हालत खराब हो जाएगी अगर आप सुनेंगे तो। इतना लंबा काल, इतना लंबा काल, एक सागर मतलब। पल्य इतना बड़ा होता है, तो सागर कितना बड़ा है? पल्य में हालत खराब हो जाता है, इतना लंबा काल है पल्य। तो पल्य का भी ये कौन सा है, सागर है। हम्म। इतना बड़ा सागर, इतना लंबा काल। अभी सोचो, एक कोड़ा कोड़ी सागर मतलब कितना लंबा काल, कितने 24 या 20 जाती है, इतना लंबा काल एक कोड़ा कोड़ी सागर का। नहीं, 24 या नहीं बीतती है, 24 ही तो एक ही रहती है वहां पर। तो मतलब ये काल लंबा है, ये बताना है, अनंत लंबा काल है, चौथा चतुर्थ काल है। मगर एक कोड़ा कोड़ी सागर, ये कहना है कि बहुत लंबा काल है। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद में क्या होने वाला है, आदिनाथ भगवान ने केवल ज्ञान में बता दिया क्या होने वाला है करके। आगे पढ़िए। वह 24वां तीर्थंकर होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, ये सारी बातें जैसी बताई थी वैसे ही घटित हुई। हाँ इस देखो, अभी अभी महावीर, महावीर जो मरीचि का जीव था वो महावीर के, महावीर बनेंगे 24वें तीर्थंकर। उनके माँ बाप कौन होंगे वो भी बता दिया था, कभी होंगे वो भी बता दिया था। एक कोड़ा कोड़ी सागर का बाद में का मतलब, ये तो कंफर्म हो गया कि सर्वज्ञ के ज्ञान में सब कुछ आता है, फाइनल फ्यूचर का पूरा टोटल, कुछ भी छिपा हुआ नहीं उनके ज्ञान से। सभी द्रव्यों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो भी एट ए टाइम वो जानते हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। इस बीच प्रत्येक भाव संबंधी, प्रत्येक समय के परिणाम संबंधी, बंधने वाली संबंधी सारी भविष्यकालीन घटनाएं। पहले ही युगपत जान युग। आपकी थोड़ी आवाज कट रही, मैं पढ़ता हूँ, देखिए। भगवान आदिनाथ ने मारीची के भविष्य के बारे में एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले ही सब कुछ घोषित किया था। वह 24वां तीर्थंकर होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, ये सारी बातें जैसी बताई थी वैसी ही घटित हुई। इस बीच प्रत्येक भव संबंधी, प्रत्येक समय के परिणाम संबंधी, बंधने वाली कर्म प्रकृति संबंधी सारी भविष्यकालीन घटनाएं उन्होंने केवल ज्ञान द्वारा पहले ही युगपत जान ली थी। ठीक है, अभी तीसरा, तीसरा पढ़िए। अष्टांग निमित्त हाँ, एक मिनट, अभी बातें जानी एक जा मिनट, सकती नहीं है, नहीं, एक आश्चर्य। मिनट, एक मिनट, आपकी वापस कट रही है, मैं पढ़ लेता हूँ। अष्टांग निमित्त ज्ञान द्वारा भविष्य संबंधी बातें जानी जा सकती है। आचार्य भद्रभाऊ ने निमित्त ज्ञान के आधार से उत्तर भारत में 12 वर्ष अकाल पड़ने की आगाही की थी। वह सच भी हुआ था। ये देखो, निमित्त ज्ञान है ना, रविंद्र जी, तो निमित्त ज्ञान में आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह ले सकते हैं। हाँ जी। 153। हाँ, 153, पेज नंबर वन आवाज फाइव नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही अभी? कटी आवाज हुई आवाज। डिस्टरबेंस हो रहा है। अच्छा, अभी आ रही क्या, देखिए। नहीं आ हाँ रही आ तो? अभी आई। अभी आ रही है ना, ठीक है। भी आ तो रही है, दोनों की बराबर। हम्म। हाँ, तो अभी देखिए, ये जो निमित्त ज्ञान है ना, निमित्त द्वारा निमित्त ज्ञान मतलब ये सब आता है, ये जो आप बता रहे हैं ना एस्ट्रोलॉजी वगैरह, वो सब निमित्त ज्ञान में आता है। तो आचार्य भद्रभाऊ थे ना, उन्होंने हम्म। निमित्त ज्ञान के आधार से उत्तर भारत में 12 वर्ष अकाल पड़ने की आगाही की थी, वह सच भी हुआ था। निमित्त ज्ञान से भी वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो उनका वो प्रिडिक्शन सच हुआ था, आचार्य भद्रभाऊ का। हम्म। चौथा, सम्राट चंद्रगुप्त के सपनों के आधार से आचार्य भद्रबाहु ने भविष्यकालीन अनेक घटनाओं संबंधी घोषणाएं की थी, जिनकी प्रचीति आज भी हमें आ रही है। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या स्वप्न देखा था, आज। चौदह सौ, हाँ। देख मालूम है क्या स्वप्न देखा था, चंद्रगुप्त हम्म। मौर्य? आवाज आ रही? वही सम्राट बनेगा, राजा। नहीं नहीं नहीं, वो हाँ, नहीं। आ रही है।
चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्वप्न देखा था ना, 14 स्वप्न। अच्छा वो। एक बार भेजा था मैंने ग्रुप में। वॉकिंग बताए क्या जाएगी बने आई ए बने को हाल तो नहीं गीत में को विकास मैं आपको शेयर करता हूँ वीडियो। बस नहीं आ रहे। हाँ हाँ, नहीं मैंने स्टार्ट नहीं किया कट अभी। के आ रही है। हाँ हाँ जी, अभी 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 स्टार्ट नहीं किया मैंने, अभी करता हूँ। वर्क थोड़ा चॉपी है। हाँ जी। आज मेरे ख्याल से बारिश के हिसाब से हुआ क्या पता नहीं। इस पे क्या करना। ज्ञान डिजिटल पाठशाला। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को 16 स्वप्न दिखे। उन 16 स्वप्नों का फल जानने के लिए वे अपने गुरु भद्रबाहु आचार्य के पास आए। ये स्वप्न जानकर आचार्य कहने लगे, ये स्वप्न अच्छे नहीं हैं। ये सूचित करते हैं कि भविष्य खोटा होगा, किंतु इस स्थिति का चिंतन अच्छे पुरुषों में वैराग्य उत्पन्न करेगा। पहला, डूबते हुए सूर्य का अर्थ है कि पंचम काल में श्रुत देखिए, ज्ञान। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो 14 स्वप्न देखे थे, फिर वो जो भावलिंगी मुनि थे ना, आचार्य भद्रबाहु, उनके गुरु थे, उनको उन्होंने पूछा कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है। तो पहला स्वप्न उन्होंने डूबते हुए सूरज देखा था, उसका आंसर दे रहा है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। का अस्त होता चला जाएगा। दूसरा, कल्प वृक्ष की शाखा टूटने का अर्थ है कि आगे से राजपुरुष संयम को ग्रहण नहीं करेंगे। तीसरा, चंद्रमंडल में अनेक छेदों का अर्थ है कि धर्म में अनेक भेद अर्थात पंथ हो जाएंगे। चौथा, 12 फण वाले भयंकर सर्प का अर्थ है कि यहाँ 12 वर्ष तक भयंकर दुष्काल पड़ेगा। पांचवा, वापस लौटते हुए विमान का अर्थ है कि पंचम काल में स्वर्ग के देवता विद्याधर और चारण मुनि पृथ्वी पर नहीं आएंगे। छठा, धूल में खिले हुए कमल का अर्थ है कि उत्तम कुल के लोग अधर्म को अपनाएंगे। सातवां, भूतों के नृत्य का अर्थ है कि लोगों के मन पर भूत प्रेतों की अनिष्ट की छाया रहेगी। आठवां, जुगनुओं के चमकने का अर्थ है कि धर्म रहित व्यक्ति ही उपदेशक होंगे। नौवां, सरोवर का मध्य भाग सूख गया है और किनारे पे कहीं कहीं थोड़ा सा जल है। इसका अर्थ है कि तीर्थ क्षेत्र में धर्म का अभाव होगा और कहीं कहीं धर्म का अस्तित्व दिखाई देगा। 10वां, सोने की थाली में खीर खाते हुए कुत्ते का अर्थ है कि नीच वृत्ति पुरुषों के पास धन होगा। सज्जन पुरुषों को वह धन सरलता से प्राप्त नहीं होगा। 11वां, ऊंचे हाथी पर बैठे हुए बंदर का अर्थ है कि राज शासन ऐसे लोगों के हाथ में आएगा जो चंचल बुद्धि के होंगे। 12वां, समुद्र मर्यादा का उल्लंघन करने का अर्थ है कि शासन प्रजा का धन हरण करेंगे और अन्यायी होंगे। 13वां, रथ को वहन करने वाले बछड़ों का अर्थ है कि तरुण अवस्था में ही धर्म होगा, वृद्धावस्था में शक्ति क्षीण होगी। देखो ये वाला देखा आपने, तरुण अवस्था में, अभी जो पंचम काल है इसमें तरुण यंग लोग, यंगस्टर ही धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं। 14वां, ऊंट पर चढ़े हुए राजकुमार का अर्थ है कि राजा मंत्रीगण निर्मल धर्म को छोड़कर ऊट पटांग हिंसा का मार्ग अपनाएंगे। 15वां, धूल से आच्छादित रत्न राशि का अर्थ है कि मुनियों में आपसी फूट होगी, वे मिलजुल कर नहीं रहेंगे। 16वां, काले हाथियों के युद्ध का अर्थ है कि समय पर बारिश नहीं होगी। इन सब बातों को सुनकर
सम्राट चंद्रगुप्त को वैराग्य हुआ। उसने अपने पुत्र बिंदुसार को राज्यभार सौंपकर भद्रबाहु आचार्य के पास जन दीक्षा ली। आचार्य भद्रबाहु संघ के साथ दक्षिण की ओर चले गए। इस तरह चलते चलते वे श्रवण बेलगोला तक आए और उन्होंने कहा, मेरी आयु बहुत ही थोड़ी रह गई है, इसलिए मैं इधर ही रहूंगा। यह कहकर उन्होंने दश पूर्व के जानने वाले अपने प्रधान शिष्य श्री विशाखाचार्य को संघ का नेतृत्व देकर संपूर्ण संघ को तमिल आदि प्रदेशों में दक्षिण की ओर रवाना कर दिया। भद्रबाहु आचार्य की समाधि श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर हुई। उस वक्त उनके साथ चंद्रगुप्त थे, जो कि मुनि हुए थे। आचार्य भद्रबाहु श्रुत केवली तो थे ही, तथा अष्ट महानिमित्त के भी पारगामी थे। अतः दक्षिण की ओर जाने वाले मुनि उधर सुख शांति से रहे। उनका चारित्र निर्विघ्न पला। और सच है, गुरु के वचनों को मानने वाले शिष्य सदा सुखी रहते हैं। लेकिन जो मुनि दक्षिण में नहीं गए, वे आचार्य भद्रबाहु के भविष्यवाणी अनुसार संयम से च्युत हुए। ऐसे अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु मुनिराज की जय जिनेन्द्र। देखिए 16 स्वप्न जो चंद्रगुप्त मौर्य ने देखे थे, वो आचार्य भद्रबाहु से उन्होंने कंफर्म किया कि इसका क्या होने वाला है। उसके बाद में उनको वैराग्य हो गया, तो उन्होंने पूरा अपना जो शासन है, जो राजा का पद था, उनको उन्होंने बिंदुसार को देकर फिर यहाँ पे जैन मुनि बन गए, दिगंबर जैन मुनि बन गए। और वो आचार्य भद्रबाहु के साथ में थे, और उनका भी जीवन का कल्याण हो गया, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का। और अभी जो श्रवण बेलगोला है कर्नाटक में, वहाँ पे उनकी समाधि हुई। आचार्य भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली थे वो। तो अब देखिए, अभी 16 स्वप्न में आपने एक देखा, यंगस्टर ही धर्म को आगे बढ़ाएंगे अभी पंचम काल में। ये भविष्यवाणी है, निमित्त मतलब स्वप्न में उन्होंने जानकर ये बताया कि यही यंगस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अभी। क्योंकि बूढ़े लोग तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ग्रास्पिंग पावर भी कम रहता है, इतना नहीं कर पाएंगे, यंगस्टर ही ज़्यादा कर पाएंगे। तभी यंगस्टर और भी आगे एक्टिव होने वाले ज़्यादा, मतलब पंचम काल में। और 16 स्वप्न सब समझ में आ गया कि कुछ समझ में नहीं आया? 16 पूरा का पूरा क्लियर था ना, वॉइस वगैरह? हाँ, हम्म। अभी समझ में आया रविंद्र जी? हम्म। जी, ये निमित्त ज्ञान से उन्होंने जाना। हम्म। हाँ जी, आगे आगे पढ़ेंगे जी। पांचवा पढ़ता हूँ। अनेक अवधि ज्ञानी मुनियों ने जीवों के आयु संबंधी पूर्व भव संबंधी कथन किए थे, जिसे हम प्रथम प्रथमानुयोग में पढ़ते हैं। हाँ परंतु देखो, अनेक अवधि ज्ञानी मुनियों ने जीवों के आयु संबंधी पूर्व भव संबंधी कथन किए थे, जिसे हम प्रथमानुयोग में पढ़ते हैं। परंतु किसी एक ने भी ऐसा कथन नहीं किया कि यह घटना होने वाली है। उसके लिए यदि तुम विशिष्ट उपाय करोगे तो वह टल जाएगी। यदि होने वाली विशिष्ट घटना टल सकती है तो वह क्रमबद्ध कैसे हो सकती है। आजकल ज्योतिष शास्त्र के आधार से भविष्य की बातें बताकर लोगों से अनेक उपाय कराए जाते हैं। कराए जाते हैं। ग्रह आदि की शांति के लिए और अन्य अनेक उपायों के नाम से गृहीत मिथ्यात्व का पोषण किया जाता है। उसका एकमात्र कारण यही है कि जीवों को क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान नहीं है और सर्वज्ञता के सही स्वरूप की पहचान नहीं है। जी, ये समझ में आया ना? हम्म। जी, आगे सेकंड वाला कर्णानुयोग के आधार से। ये भी, ये पहला वाला क्या था, प्रथमानुयोग के आधार से बताया। अभी हम कर्णानुयोग से के आधार से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करेंगे। आगे पढ़िए सेकंड। कर्णानुयोग के आधार से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। कर्णानुयोग अहेतु अहेतुवाद अहेतुवाद आगम है। अहेतुवाद आगम है। ऐसा हम्म। क्यों? इस प्रश्न को वहाँ कोई स्थान नहीं है। सर्वज्ञ ने अपने दिव्य केवल ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष स्पष्ट जानकर यह सारा कथन किया है। इसमें अनेक नियम, गणित के सूत्र, त्रिलोक की रचना आदि का वर्णन आता है। देखो, ये मैं समझाता हूँ आपको। कर्णानुयोग में अहेतुवाद आगम है। कर्णानुयोग मतलब, हम्म। कर्णानुयोग में ऐसा क्यों करके आप प्रश्न नहीं कर सकते। हम्म। कर्णाटक योग में आपका ऐसा क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते अभी। कर्णाटक योग ये बताएगा कि सभी द्रव्य अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेंगे। आप क्यों नहीं पूछ सकते उसको?
कर्णानुयोग क्या बोल रहा है कि जो है उसका मैं है बता रहा हूँ, उसका कारण तो नहीं बताएगा, कर्णानुयोग नहीं बताएगा। वो बोले कारण मेरे को पूछना नहीं है। वो बोले वस्तु ऐसे ही है, अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेगा, तो इसलिए वो कर्णानुयोग वही बता रहा है। अभी कर्णानुयोग बोल रहा है अनंत गुण है द्रव्य में, हम क्यों नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये वो है तो है बताया उन्होंने। बोले अनंत सामान्य गुण है, अनंत विशेष गुण है। अभी बोलते हैं द्रव्य परिपूर्ण है, क्यों नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो तो परिपूर्ण है, तो परिपूर्ण बताया उसने। द्रव्य अमर्यादित है, तो क्यों नहीं पूछ सकते। अभी एक चतुर्थ काल में भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर ही होते हैं, उसका क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्यों करके कर्णानियोग को। कर्णानियोग बोला 24 होते तो 24 बता दिया, क्यों नहीं पूछ सकते। 63 सलाह का पुरुष होते, 63 सलाह का पुरुष बता दिया। पंचम काल से मोक्ष नहीं है, तो क्यों नहीं पूछ सकते कर्णानियोग को। क्यों का आंसर नहीं देगा वो। हम्म। वो बोलेगा मोक्ष नहीं है, पंचम काल से तो नहीं है। मतलब ये लॉ जो है ना, यूनिवर्सल लॉ, वो बताएगा, मगर वो कारण क्यों करके उसके पास क्वेश्चन नहीं कर सकते हम कर्णानी योग में। उसके सब कैलकुलेशंस है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा बताता है, पूरा गणित है उसमें, गणित के सूत्र है, त्रिलोक की रचना है। अभी हम ये बताएंगे कि जो हमारा लोक है, विश्व है, वो असंख्यात प्रदेशी क्यों है। उसका आंसर वो नहीं देगा। बोले क्यों, बोले उसका आंसर क्या है, वो है तो है, असंख्यात प्रदेशी है तो असंख्यात प्रदेशी बोला। द्रव्य, जीव द्रव्य कितना प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी। जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी क्यों है बोलेंगे तो नहीं, वो है असंख्यात प्रदेशी। लोक की रचना जैसी है वैसी बताएगा। अभी वो सात नरक ही क्यों है, तो सात नरक है, सात नरक बताया, क्यों है वो नहीं बताया। 16 स्वर्ग है, 9 हम्म। ग्रैविक है, 9 अनुदिश है, 9 5 अनुत्तर, मतलब ये सब क्यों है, वो है तो है अभी, ऊपर सीधा शिला है तो है अभी, वो वैसा ही लोक है। सातवां नरक के नीचे कलकल भूमि है, तो है तो है। आपने बताया शाश्वत सत्य है, बराबर है, ये एकदम सही बोला आपने। ये सब शाश्वत सत्य है, इसलिए जो सत्य है वो बता दिया कर्णानी योग ने। अभी उसका क्यों क्वेश्चन है। अभी भगवान, अभी बहुत तो ये भी पूछते हैं कि भाई ये मुर्गी है पहला आया कि अंडा पहला आया। तो कर्णानी योग से पूछा कि मुर्गी आया पहला कि अंडा आया। कर्णानी योग ये बता रहा है कि दोनों पहले से है, पहला कोई नहीं है इसमें, पहला दूसरा कुछ नहीं, दोनों पहले से है। और प्रश्न पूछा कि पेड़ पहला आया क्या, बीज पहला आया। तो बोलो दोनों पहले से है। और ये पूछा कि आत्मा और कर्म कब से साथ में है। वो बोले उसका भी बिगनिंग नहीं है, अनादिकाल से साथ में ही है। हम्म। और प्रश्न पूछा कि आगे कितने टाइम तक साथ में रह सकते हैं। वो बोलते हैं कि जीव अगर पुरुषार्थ करेगा तो छूट सकता है कर्मों से, ये भी बताया। जो कर्णानी योग में जो बताया प्रोसेस, तो जीव अपना पुरुषार्थ करेगा, स्वभाव पे लक्ष्य करेगा, तो कर्मों से छूट जाएगा। ठीक है, कर्णानी योग का ये स्पेशलिटी है, वो आपको समझना है आगे। अभी आप कभी भी कर्णानी योग के बारे में कोई प्रश्न आएगा ना क्यों करके, तो उसका उत्तर आएगा कि नहीं ऐसा ही है वस्तु की व्यवस्था, तो आपको शांति रखना है वहां पर। वहां पर आपको ज्यादा उसमें हम उलझ नहीं सकते। अभी उसके साथ अभी झगड़ा करते बैठेंगे तो कोई मतलब नहीं है, उसका आंसर तो मिलने वाला नहीं। क्यों, आंसर मिल गया ना, अभी सर्व के भगवान बता दिया कि उसका बिगनिंग नहीं है, एंड नहीं है। भगवान ने तो बराबर बताया आंसर। अभी और भी अगर हम और कॉम्प्लिकेशन करते जाएंगे तो उसका कोई आर्ग्यूमेंट ही बनेगा, और कुछ ये नहीं बनेगा। तो सर्वज्ञ भगवान का हमको विश्वास करके वो चीजें हमको श्रद्धान करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे पढ़िए। कुंतु हाँ सर। अ, एक प्रश्न था। अभी कर्मबद्ध पर्याय हम है ना समझ रहे हैं। अ, कर्म हमने है ना मतलब पहले जो हमने कर्म बांध दिए हैं, हम हमारे द्वारा जो कर्मों का बंधन हुआ है उनको तोड़ने का मार्ग भी अ, स्वरूप, स्वरूप का ये लक्ष्य करें, ये है स्वरूप का, कि अपने अपने स्वरूप का लक्ष्य करने से कर्मों से छूट जाएंगे हम। एक ही मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं है। जो अच्छा, मैं, ये एक ही मार्ग है। आत्म हाँ। स्वभावम परभाव भिन्न, मैं परभावों से भिन्न, मैं अपना आत्म स्वभाव के तरफ मैं लक्ष्य करूंगा उसका। अगर मैं शरण लूंगा तो ही मैं कर्मों के बंधन से मुक्त होऊंगा, और कोई मार्ग नहीं है दूसरा। जय जिनेन्द्र कुंतु जी। जय जिनेन्द्र साहब।
निर्जरा इसका मार्ग है ना कुंती जी, 12 निर्जरा, प्रकार के निर्जरा तप। वही संवर निर्जरा मतलब क्या, आत्मा का शरण लेना, आत्मा स्वभाव का शरण लेना, वही निर्जरा है। आत्मा में 12 स्थिरता। 12 प्रकार के तप है, 6 नहीं बाई और नहीं नहीं 6 वो, आंतरिक। नहीं वो बराबर है, वो सब व्यवहार से बताए गए, मगर रियल में क्या है कि आत्मा का, आत्मा स्वभाव में अगर आप स्थिर होंगे तो निर्जरा होगी। पहले आप आत्मा के ऊपर लक्ष्य करेंगे तब संवर चालू होगा, फिर ज्यादा हम्म स्थिरता बढ़ाएंगे आत्मा में, आत्मा स्वभाव में जितना टाइम आप रुकेंगे ना उतना निर्जरा होगा। जैसे ही हम्म बाहर हम्म, आए तो निर्जरा बंद हो जाएगी आपकी। अभी अच्छा। लक्ष्य आपका आत्मा के ऊपर है तो संवर निद्रा होगी, बाहर आ गए आप तो संवर निद्रा बंद हो जाएगी, नहीं रहेगी। ठीक। जितना जितना थैंक यू। आत्मा को, आत्मा के ऊपर लक्ष्य छूटा आपका तो संवर निद्रा नहीं होगी, आश्रव बंद चालू हो जाएगा। जैसे ही आत्मा के स्वभाव के ऊपर लक्ष्य किया तो आश्रय संवर निद्रा चालू होगी। आत्मा के स्वभाव से पर में चले गए शुभ अशुभ भावों में तो कर्म बंधन चालू हो जाएगा। देखो तीन टाइप का उपयोग है, शुद्ध हम्म उपयोग, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग। शुभ और अशुभ उपयोग से कर्म बंधन होंगे। शुभ उपयोग से पाप कर्म का बंधन होगा, पाप का बंद होगा। शुभ उपयोग से पुण्य का बंद होगा। पुण्य खबर। शुद्ध उपयोग से संवर निजरा होगी, ध्यान रखना, अभी आपने पूछा ना हम्म, संवर निजरा, शुद्ध उपयोग से। हाँ। शुद्ध उपयोग मतलब अपना जो निज स्वभाव है उसका हम्म शरण लेने से वो संवर निजरा प्रारंभ होगी। अभी समझो आप अरिहंत भगवान के पास गए, वो शुभ हम्म भाव है तो उससे पुण्य का बंद होगा। संवर निजरा अपनी स्वयं की आत्मा को जानने से, देखने से, उसमें स्थिर होने से होने वाला है संवर निजरा। हम हम्म बाहर भटकने से नहीं होने वाला है। हम किधर भी चले जाए, स्थानक चले जाए, मंदिर चले जाए, अरिहंत भगवान के पास चले जाए, समो शरण में चले जाए, कहीं पे भी तीर्थ यात्रा पे चले जाए, शिखर जी चले जाए, कहीं पे भी पावापुरी चंपापुरी कहीं पे भी चले जाए, कितनी भी सामाई कर लो, कितना भी प्रतिक्रमण कर लो, कितना भी कितना भी स्वाध्याय करो। माला फेर दो, कुछ भी कर लो, मगर आत्मा के पास नहीं आएंगे ना तो चालू होने वाला ही नहीं धर्म। हम्म। धर्म स्टार्ट होता है आत्मा के ऊपर लक्ष्य करने से, पहली बार चालू होगा आत्मा का अनुभव करने से, तब तक धर्म चालू नहीं होगा। ठीक है, धर्म आत्मा का आपने अनुभव नहीं किया ना, अभी करने का प्रयास तो करो। अब प्रयास भी नहीं करेंगे, सिर्फ बाहर ही भटकते रहेंगे तो कितने दिन भटकेंगे चार गति में। कभी शुभ भाव के पीछे भटक रहे, कभी अशुभ भाव के पीछे भटक रहे, संसार में तो भटक रहे। कभी कुछ भी नाम लेते रहते, नहीं 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 इसमें धर्म है, उसमें धर्म है, इसमें धर्म है, उसमें धर्म है, अलग 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 जगह अलग अलग नाम दे दिया, उसमें धर्म है, इसमें धर्म है, ये तप है, वो है, ये है, वो सब अटक गए बाहर। ये व्यवहार से कहा गया उनको कि धर्म है करके, मगर वो धर्म नहीं है, वो तो बंद है। महाव्रत के भाव आना भी बंद है का कारण है। मगर वो आएंगे भाव, नहीं आएंगे करके नहीं, महाव्रत भी आएंगे, मुनि भी होगा, सब दशा होगी। मगर वो मैं नहीं हूँ, मैं स्वभाव हूँ, मैं एक त्रिकाली स्वभाव हूँ। जिनवाणी को श्रवण करना मतलब कि ये भी व्याख्यान ये, सुनते हो ये तो भी शुभ भाव, उसमें ये भी शुभ भाव है, शुभ भाव है। शुभ भावी शुद्ध शुभ नहीं भाव, है। इसका पुण्य का बंद होता है। अभी हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, शुभ भाव है। हाँ। मगर देखो ध्यान शुभ। रखो, अभी हम जिनवाणी क्यों पढ़ रहे हैं, अपने आत्मा स्वरूप के पास जाने के लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। हम्म अभी हमारा लक्ष्य क्या है कि आत्मा का अनुभव करना है और आत्मा में हम्म अपना स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास करना, तभी ये शुभ भाव आएंगे। ये उच्च हम्म क्वालिटी के शुभ भाव है अभी जो हमारे हो रहे हैं, क्योंकि हम शुभ भाव के लिए शुभ भाव नहीं कर रहे। अगर हम्म आप शुभ भाव करने के लिए अच्छा मान के करेंगे तो वो तो पाप को हो जाएगा, वो शुभ भाव नहीं होंगे। जब हम्म आत्मा की तरफ आने का जो आप प्रयास कर रहे हो वो रियल में शुभ भाव है। हम्म। बाकी शुभ भाव में इतना दम नहीं है, किसी को हेल्प किया, किसी का दान किया, पुण्य किया, वो छोटा क्वालिटी का शुभ भाव है, उससे वो ज्यादा व्यवहारिकता में हो गया, वो लौकिक व्यवहार हो गया वाला वो वो तो। उतना ही बनेगा। वो वो देवगति में, लौकिक। देवगति में चपरासी वपरासी बनेंगे हम लोग, वहां पे झाड़ू वाड़ू हाँ, निकालेंगे लौकिक जाके। लौकिक धर्म हो अभी गया अभी वो तो। अमेरिका में जाके झाड़ू निकालते ना, जाके यहाँ से इंडिया से जाके बोलते मैं अमेरिका में हाँ। सेटल हूँ करके। तो वैसा होगा उधर, कोई वो इंद्र का हाथी बनेंगे या फिर उसका हम्म कोई सेवक बनेंगे। उधर उधर भी सेवक हम्म रहते, देवता देवी देवता वहां पर भी। तो वैसा यूं नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे हम्म आप, सेवा करना पड़ेगा उधर भी जाके। तो इसीलिए हम्म पुण्य भी अगर अच्छा क्वालिटी का बनता है तो आत्मा की तरफ जब आओगे ना तभी उच्च क्वालिटी का पुण्य बनता है, नहीं तो पुण्य का भी हम्म हमारा ठिकाना नहीं है। एक ही मार्ग है, आत्मा की तरफ आना है। अभी कैसे आना है वो सब जिनवाणी में मार्ग बताया, कैसे आना है स्वभाव की तरफ, इसलिए स्वभाव की महिमा करिए, स्वभाव को समझिए, स्वभाव के पास आइए। ठीक है, अभी तक आपको बराबर डायरेक्शन नहीं मिला तो अभी आप समझ लीजिए, अभी आप अपने पास आइए। कोई दूसरा शरण नहीं है आपको, दो ही दूसरा मार्ग नहीं है, कितना भी भटक लेंगे बस। हम्म। यानी जिधर बीमारी है उधर दवा है। तो फिर यहाँ अभी जो बीमारी क्या है समझना है, पहले बीमारी समझना है, क्या बीमारी है। दवा भी जो समझना है, बीमारी भी समझना है। बीमारी क्या है बताइए, बीमारी क्या बीमारी अभी है। समझो बीमारी कैंसर है, फर्स्ट नहीं स्टेज नहीं है। नहीं नहीं, नहीं अपनी आत्मा की क्या बीमारी है वो बताइए आप। यानी ये जो क्रमबद्ध पड़े ना, नेमिनाथ भगवान सर्वज्ञ तो थे,
तो उनके हम्म। पास बीमारी भी थी और दवा भी थी, तो उन्होंने दवा क्यों नहीं अपनाई फिर? भाई उन्होंने तो अपना है ना, वो तो मोक्ष चले गए, वो तो भगवान, तो नेमिनाथ भगवान तो मोक्ष चले गए बीमारी का इलाज करके चले गए वो तो। इसीलिए उन्होंने तो जो आपको सिर्फ बता रहे बीमार हैं कि वो तो चले गए, अपना काम कर लिया, हम क्यों नहीं कर रहे? वही तो वो जिनवाणी यही पूछ रही है आपसे। नहीं नहीं, उन्होंने तो सिर्फ बीमारी बता के चले गए वो, नहीं, लेकिन बीमारी नहीं बताया उन्होंने। बीमारी तो इलाज 12 करके साल अपना के अपना बाद ये देखो, होने ध्यान वाला है, रखना। वो होने वाला सुनिए है, ये सुनिए सब। सुनिए, भगवान ने क्या बताया कि मैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता हूँ, जान हम्म, सकता हूँ, जान लिया उन्होंने और बता दिया। उन्होंने ये थोड़ी बोला कि मैं पर द्रव्य का करता हूँ करके। उन्होंने तो यही बताया कि मैं पर द्रव्य का करता नहीं हूँ। तो द्रव्य का फिर ये परिणाम निर्जरा, अपने। निर्जरा कैसे पॉसिबल है? निद्रा पॉसिबल मतलब अपने स्वभाव को देखने से, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करने से निद्रा होगी, स्वभाव में स्थिर होने से। देखो हम बोलते हैं ना सम्यक चारित्र। चारित्र मतलब अपने अपने आत्मा में रमना, अपना आत्मा हम्म का अनुभव में रहना, अपना आत्मा हम्म में रमना जमना, आचरण, अपना आत्मा में चर्या करना, उसका नाम सम्यक चारित्र था। हम चारित्र क्या समझ रहे हैं? कुछ भी एक वेश करके बैठ गए और वो चारित्र बोल रहे हैं। चारित्र मतलब आत्मा में स्थिर होना, उसका नाम सम्यक चारित्र है, आत्म हम्म स्वभाव। हम्म, अभी क्या प्रश्न है आपका, बताइए। यही था। क्या क्या प्रश्न था, बीमारी और इलाज? हाँ बीमारी यानी, क्या है, बीमारी क्या है बताइए। वो तो देखो नेमिनाथ भगवान ने तो अपना इलाज करके चले गए, वो मोक्ष में चले गए। हाँ वही तो, अभी दवाई अभी तो हम बीमार है, मिथ्या दृष्टि मतलब बीमार। बीमार, बीमार हाँ। मतलब मिथ्या दृष्टि। बीमारी हम्म, का नाम मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। रोग का नाम क्या है? कि जन्म मरण करना, जन्म जन्म। लेना मरण करना, जन्म लेना, ये बीमारी है। ठीक है। हम्म। इसका अंत कैसे आएगा? अपने स्वभाव का लक्ष्य करने से आएगा इसका अंत। अपना हम्म स्वभाव का अनुभव करने से, अपने स्वभाव में स्थिर होने से ये पूरी हम्म बीमारी ठीक हो जाएगी। हम्म तो आप अपने स्वभाव के पास आएंगे तो ही बीमारी ठीक होने वाली, नहीं तो ठीक होने वाली नहीं बीमारी। हम्म ये कभी भी पर्याय छूट सकती है, फिर नहीं मिलेगी, फिर छूटेगी, फिर नहीं मिलेगी, फिर छूटेगी, फिर नहीं मिलेगी, फिर छूटेगी। ये तो चालू रहेगा सिलसिला। अभी नहीं, आपके लेकिन पास चांस है बाहर निकलने का। विशुद्ध पर्याय की शुद्ध यही होगी ना, शुद्ध भाव की पर्याय शुद्ध ही होगी ना। शुद्धो, अभी आप पर्याय की बात करें कि उपयोग की बात करें, क्या कहना चाहते हैं, क्या वही प्रश्न है आपका? कंफ्यूजन हो रहा है ना, ऐसे ही अभी हम शुद्ध उपयोग करने, शुद्ध भाव से कुछ पर्याय बनाए करे तो उसका रिजल्ट भी शुद्ध ही आएगा। शुद्ध अशुद्ध, उपयोग, शुद्ध भाव किसको कहते हैं आप? शुद्ध भाव, हम्म। गुण, जो अपने में गुण है उसके भाव। नहीं, वही क्या क्या कहना चाहते हैं आप, अभी शुद्ध? आत्मा का क्या गुण है, वही उसके ही भाव रहेंगे। हाँ, वो आत्मा वो ही जो स्वभाव, स्वभाव बोलना है, उसको स्वभाव बोलना है। स्वभाव, वही। हाँ, आत्मा स्वभाव के ऊपर आपको लक्ष्य करने से शुद्धोपयोग होगा और संवर निद्रा होगी। होगी। हाँ। और अगर आप पर के ऊपर लक्ष्य करें, शरीर के ऊपर लक्ष्य करें, शरीर शरीर में मैंपना मान रहे, तो वो अशुभ उपयोग है। हम्म शरीर को मैं मान रहे तो अशुभ उपयोग है, उसमें तिर्यंच गति नरक गति बंधेगी। शरीर को अगर मैं मान रहे तो आप तो नहीं मान रहे ना शरीर हूं करके। हम्म मान रहे तो थोड़ा सा अपने को देखो, स्व को जब नहीं पहचानेंगे तो धर्म कैसे चालू होगा, बताइए रविंद्र जी। धर्म मतलब क्या? सुखी रहना हमेशा के लिए, बराबर है। धर्म मतलब स्वभाव, वस्तु का सुख स्वभाव ही हूं मैं। तो हम्म मैं कौन हूं नहीं समझेंगे तो फिर सुखी किसको करेंगे आप? हम्म, अभी आपको सुखी होना है कि दुखी होना है? बस सुखी होना है। सुखी होना है तो अपने स्वभाव को पहचानिए, आप ही सुख स्वभावी हो। बाहर सुख नहीं है, शरीर में सुख नहीं है, खाने में सुख नहीं है, बोलने में सुख नहीं है, देखने में सुख नहीं है, सूंघने में सुख नहीं है, स्पर्श में सुख नहीं है, रस में टेस्ट में सुख नहीं है। तो आप सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? थोड़ा सोचिए बैठकर, कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? पैसे में सुख नहीं है। हम 24 घंटा पैसे के पीछे लगे हुए हैं, पैसे में सुख नहीं है। नहीं। जहाँ नहीं है वहां पे हम मेहनत पूरी कर रहे हैं, हमारी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। इतना ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं पैसे कमाने में, और बाकी जहाँ पे सुख नहीं है वहां पर तो उसका फल मिलेगा चार गति। हम्म बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं हम, अच्छे से अच्छे गति मिलेगी हमको चार गतियों में। कोई हम्म कमी नहीं छोड़ी हमने संसार बढ़ाने में, भव बढ़ाने में। पूरा का पूरा संसार बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक। और आए क्यों थे यहाँ पर मनुष्य पर्याय में? संसार का अभाव करने के लिए, भव का अभाव करने के लिए आए थे यहाँ पर। मगर हम भव बढ़ा रहे, इच्छा पे इच्छा, इच्छा पे इच्छा, इच्छा पे इच्छा, इच्छा पे इच्छा, शांति नहीं बिल्कुल। हम्म इच्छा कर रहे हैं, मगर
पुण्य के उदय से जो मिलना उतना ही मिलने वाला है, ज्यादा कम नहीं होगा उसमें। इच्छा करे नया बंधन करे कर्मों का। आप थोड़ी जो आप इच्छा करेंगे वो मिलेगा, ऐसा मत समझना कभी भी। इच्छा हम्म किए करेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो कर्मों का उदय के अनुसार मिलेगा और जाएगा। पाप का उदय आएगा तो अभी पैसा चला जाएगा, पुण्य का उदय आएगा तो पैसा आ जाएगा। पैसे पैसे में, मैं मुझ में हूँ, सभी द्रव्य अपने अपने में, सभी परिपूर्ण है, क्यों बोझा लेके घूमना। आप अब भी अपना अनुभव करो ना। क्यों इसमें ये थोड़ी है कि भाई मैं 10 साल के बाद में अनुभव करना या 50 साल के बाद में करना, अब भी कर सकते हैं आप ही स्वयं ही तो हो। अपना स्वभाव समझ लो और उसका अनुभव करो। अब ये आपने क्या माना अपना स्वभाव कि भाई मैं क्रोधी हूँ, मानी हूँ, लोभी हूँ, मुझ में बहुत लोभ है, मेरे को ऐसा लोभ है, कषाय है मेरे में, ऐसा मान रहे हैं। आप अपना शुद्ध स्वभाव देखो, वीतरागी स्वभाव को देखो, स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करो, अभी अभी सुखी हो जाएंगे आप। इंस्टेंट रिजल्ट है यहाँ पर तो। अभी भाव करो, अभी रिजल्ट। जो भाव अभी करेंगे वैसा रिजल्ट आएगा आपको। अभी आप पर के ऊपर लक्ष्य करेंगे तो शुभ अशुभ भाव आएंगे। स्व के ऊपर लक्ष्य करेंगे तो शुद्ध उपयोग का स्व, वितरागता का स्वभाव का, वितराग स्वभाव का पर्याय होगी, पर्याय में वितरागता होगी, आनंद रहेगा पर्याय में। हम्म तो अभी अपने पास चॉइस है, हमारा उपयोग कहाँ पे जा रहा है। स्व के बारे में हम चिंतन करते हैं पूरा दिन में, कितनी बार करते हैं स्व के बारे में, स्वभाव के बारे में करते हैं क्या, नहीं करते हम्म कि भाई मैं कौन हूँ, याद रहता है। हम्म अनादि अनंत वो रहता है, स्वभाव का याद रहता है, दिन में कितनी बार रहता है। नहीं। नहीं रहता तो फिर अपना चालू भी नहीं हुआ अभी तक, मतलब अभी तक उस मार्ग के, देखो जो मोक्ष मार्ग के मार्ग में भी नहीं चढ़े अब, इसका मतलब हम लोग अभी तो पहला तो चिंतन करेंगे। चिंतन करने के बाद में अभी जो रहस्यमय चिट्ठी में आया ना, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, कि हम्म पहला तो आप तो मोक्ष मार्ग को कनेक्ट करना है पहले तो, फिर मोक्ष मार्ग तो फिर प्रारंभ होगा, हम्म फिर मोक्ष होगा। अभी मोक्ष मार्ग को ही नहीं पकड़ा हमने, मोक्ष मार्ग का मार्ग भी हम नहीं पकड़े अभी तक। तो ये जो चिंतन विचार, जो विचार वगैरह करना है ना आत्मा के बारे में, आत्मा का चिंतन चलना चाहिए। अभी हमारे दिमाग में क्या चिंतन चलता है, शरीर के बारे में, पैसों के बारे में, ऑफिस के बारे में, घर के बारे में, परिवार के बारे में, यही चिंतन चलता है पूरा दिन। अपने आत्मा के बारे में चिंतन कितना टाइम चलता है, सुबह से शाम में। ज्ञानी का 24 घंटा चलता है कि भाई मैं स्वभाव हूँ, मैं त्रिकाली, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। ज्ञायक का याद रहता है उनको। उनको भी शुभ अशुभ भाव आते नहीं आते करके नहीं, मगर अपने ज्ञायक स्वभाव के ऊपर उनकी दृष्टि रहती है। अभी समझो, एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी समझो आपके पास 1 करोड़ की, आपके पास पैसा है 1 करोड़ रुपया, और आपको 100 रुपया लॉस हो गया। तो 100 रुपया लॉस के ऊपर लक्ष्य रहेगा कि आपका वो जो 1 करोड़ रुपया का तसल्ली रहेगा आपको, रविंद्र जी। भाई ठीक है हम्म ना, 100 रुपया लॉस हुआ तो हुआ, ठीक है ना, मेरे पास वो 1 करोड़ रुपया है ना, ऐसा रहता कि नहीं रहता है, शांति रहती कि नहीं तेरे अंदर से। हम्म तो ज्ञानी को भी शुभ अशुभ भाव आते हैं, मगर हम्म अंदर से उनको शांति रहती है, भाई मैं तो 3 लोग का नाथ हूँ, मुझे इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो मेरे में है ही नहीं है। हम्म तो अभी एक प्रश्न किया था आपने कल, आपने और संगीता जी ने भी किया था, कुछ प्रश्न तो याद नहीं आ रहा है। हाँ वो भय वगैरह लगता है करके कुल कल हाँ कुछ हाँ था। हाँ हाँ, तो, कल को हाँ इंसिडेंट हुआ। हाँ तो इंसिडेंट हुआ, भय लगा ना। तो हम्म भय वो कैसा है, कषाय है, कषाय का उदय तो देखो, कर्म का उदय आया, वो कषाय तो हो रही है, भय भी कषाय है ना वो हम्म तो भय भी कषाय है। क्रोध मान माया लोभ भय हाँ, वगैरह ये सब वो कषाय भी है। तो कषाय भी हो रही है ना, तो उस समय हम्म में भी अपना ज्ञायक ज्ञायक स्वभाव को नहीं भूलना है। जैसे हम्म कषाय हो रही है, भय हो रहा है, तो आप अपने ज्ञायक करें, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं परिपूर्ण, मैं ज्ञायक, ऐसा अगर थॉट प्रोसेस रहेगा ना, तो वो इतना आपको बॉदर नहीं करेगा सामने वाली चीज। अगर आप हम्म पूरा उसी में उलझ गए तो फिर आपका हालत खराब हो जाएगा। हम्म अरे ठीक है जो भी हुआ ना, उसका सॉल्व करने का कोशिश करना, मगर मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, कितना भी शुभ अशुभ भाव आ जाए, कितने भी बड़े चैलेंज आ जाए, अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं भूलना। ज्ञायक स्वभाव को नहीं भूलना है। अभी समझो शुभ भाव आ गया, शुभ भाव आए, अभी देखो अशुभ भाव में तो आपको ज्ञायक स्वभाव को नहीं भूलना है, शुभ भाव में भी ज्ञायक स्वभाव नहीं भूलना है। अभी आप मंदिर गए, मंदिर में जाके माथा टेके, बराबर ऐसा भगवान के सामने माथा टेके, मगर इधर क्या लेना कि भाई मेरे आत्मा में झुका हूं। लोगों के हम्म लिए अपने मंदिर में झुके, हम्म और रियल में क्या हुआ, आप अपने स्वभाव की तरफ झुके।
हम्म। आपको ऐसे प्रतीत होना कि मैं मेरे स्वभाव की तरफ झुक रहा हूँ, यहीं से मेरा फायदा है। बाहर झुकने से तो मेरे को राग होगा, तो लोगों के लिए आप बाहर झुके मंदिर में, मगर आप इधर अंदर झुके, और उधर आपने अरिहंत भगवान का दर्शन किया, और इधर आपने अंदर अपने बैठे भगवान को दर्शन किए, निज स्वरूप का दर्शन किया। तो फाइनली आपको इधर ही आना है। बाहर तो सब वो लगेगा कि भाई बाहर दर्शन कर रहे हो, आप बाहर नहीं, अपना ही दर्शन कर रहे हो, अपने ही शरण ले रहे हो, आप अपने ही नमस्कार कर रहे हो, अपने में झुक रहे हो। अरिहंत भगवान को जो आप झुक रहे हो ना, आप स्वयं को झुक रहे हो यहाँ पर। वो तो बाहर से आपके शरीर ऐसा हो रहा है, मगर आप अपने स्वयं के स्वभाव को झुक रहे हो। आपके भगवान आप स्वयं हो, आपके भगवान बाहर नहीं है। हम्म। वो खुद भगवान ने बताया ये बात। अरिहंत भगवान का ये नहीं होगा कि भाई आप ऐसा क्या बात कर रहे हैं, अरिहंत भगवान का इंसल्ट हो जाएगा, नहीं, अरिहंत भगवान ने बताया कि भाई तेरा भगवान तो खुद है, तू कहाँ बाहर ढूंढ रहा है भगवान को। ये हमारे भगवान ने बताया ऐसा। ऐसा नहीं कि इसमें कोई भगवान का इंसल्ट हो रहा है। हमारे भगवान बताया कि तुम्हारे भगवान तुम स्वयं हो, कहाँ झुक रहे हो बाहर, कहाँ घूम रहे हो। बोले तुम तुम्हारे तुम्हारे भगवान की तरफ झुको, स्वभाव की तरफ झुको, स्वभाव का दर्शन करो रोज। निज हम्म। दर्शन ही दर्शन है, आत्मदर्शन। दर्शन तो बहुत किए हमने, अपने आत्मा का दर्शन किया क्या आज दिन तक हमने? नहीं किया। ठीक है, समझ में आया आपको? हम्म। अभी क्या प्रश्न है, बोलिए। अभी तक नहीं। ठीक है, आगे पढ़िए। तो ये किसी कोई कोई ग्रंथ में एक क्रमबद्ध पर्याय को क्रमवर्ती भी बोलते हैं ना। क्रम, क्रमवर्ती। क्रमवर्ती, क्रम नियमित, क्रमबद्ध, वो सब भाषा कुछ भी रहने दो, आप अभी मीनिंग भाव को समझना है मेन। कि जो होने वाला है उसको कोई बदल नहीं सकता है, तीन काल में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कोई बदल नहीं सकता है। देखो हम्म। भविष्य में होने वाला टोटल फ्यूचर है ना, सबका फ्यूचर डिसाइडेड है, बोलो, चेंज नहीं कर सकता है टोटल। खाली एक दिन का नहीं, आगे इनफाइनाइट टाइम तक डिसाइडेड है, बोलो पर्याय। अभी आप क्या करेंगे उसमें चेंजेस? हम्म। तो आप तो मरने वाले नहीं, मैं भी मरने वाला नहीं, कोई मरने वाला नहीं, इस संसार में कोई भी द्रव्य मरने वाला नहीं, सभी कायम के लिए है। सबकी जो एक समय में पर्याय होने वाली पूरी की पूरी इनफाइनाइट टाइम तक डिसाइडेड है, बोलो क्या करेंगे अभी? अभी हम लोग कभी मरेंगे वो भी डिसाइडेड है, हमारी ये पर्याय कभी बदलेगी वो भी डिसाइडेड है, अगले गति में कहाँ जाएंगे वो भी डिसाइडेड है, उसके अगले गति कहाँ जाएंगे वो भी डिसाइडेड है, मोक्ष कभी जाएंगे वो भी डिसाइडेड है। सब पूरा डिसाइडेड है पूरा। अभी हम रोज सुबह उठ के ये करना है, वो करना है, ये मगजमारी, वो मगजमारी, ये करो, शांति नहीं बिल्कुल। अरे क्या इतनी अशांति का जिंदगी जीवन जीने के लिए जीवन मिला है क्या हमको? ठीक है, एक गरीब आदमी को समझ सकते हैं कि भाई गरीब आदमी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, टेंशन ले रहा है, समझ सकते हैं। रहने के लिए घर नहीं है, बेचारा बाहर रोड पे सो रहा है, उसको समझ सकते हैं कि उसको चिंता है। हम जैसे लोगों को घर है, परिवार है, फैमिली है, सब कुछ है, हमारे पांच इंद्रिय है, मन है हमारे पास में, कपड़े पहनने के लिए कपड़े है, खाने के लिए भोजन है, सब कुछ होते हुए भी हम परेशान रहते हैं सुबह से शाम तक। ये अज्ञानता है कि नहीं, बोलिए मुझे आप। क्या कमी है आपको? आपके पास पांच इंद्रिय है कि नहीं है? हम्म। शरीर शरीर स्वस्थ है आपका, हम्म। तो क्यों चिंता कर रहे हैं? पर खाने के लिए पैसे है, घर रहने के लिए बंगलो है, गाड़ी है, सेवक है आपके पास में, हम्म। तो क्यों चिंता कर रहे हैं हम लोग, किसकी चिंता कर रहे हैं? पूरा दिन चिंता 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 में जाता है। ये परेशानी, वो परेशानी, ये परेशानी, वो परेशानी। क्यों हम अपना आनंद में नहीं नहीं रह पा रहे? तो संगी पंचेंद्रिय जीव है हम। संगी पंचेंद्रिय मतलब जो आत्मा को समझ पाता है। संगी पंचेंद्रिय योनि में ही हम समझ पाएंगे आत्मा को, आत्मा को जान पाएंगे। अभी हम बोलते हैं ना, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुबह से शाम तक मेरी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आत्मा को जानना, यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संगी पंचेंद्रिय जीव हूँ मैं, मेरा यही कर्तव्य है कि मैं मेरी आत्मा को जानूं। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भूलकर, मैं सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे याद है, शरीर की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है, घर की उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है जी। नहीं, हर एक के आगे बढ़ने की इच्छा होती है। एक रविंद्र जी, शांतिलाल साहब, एक सेकंड में ब्रेक लेता हूँ, एक मिनट के लिए मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तब तक रविंद्र हाँ जी पढ़ेंगे, मैं आके ज्वाइन करता हूँ आपको, एक सेकंड हाँ, के ठीक। लिए, ठीक। ज़्यादा नहीं। अच्छा। जी जी जी। कोई पूछेगा कि दो अधिक दो चार ही क्यों होते हैं, सूर्य पूर्व दिशा में ही क्यों उदित होता है, तो उसका जवाब यही है कि वैसा ही है इसलिए बताया जाता है। हाँ, न्याय शास्त्र द्रव्यानुयोग को हम तर्क, अनुमान, युक्ति और आगम से सिद्ध कर सकते हैं, परंतु कर्णानुयोग में आगम अर्थात सर्वज्ञ की वाणी ही एकमेव आधार है।
अब कर्णानुयोग के कुछ सिद्धांत देखते हैं। हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद में से निकलते हैं और इतने ही समय में इतने ही जीव मोक्ष चले जाते हैं। उस त्रस पर्याय की उत्कृष्ट स्थिति साधिक 2000 सागर वर्ष है। कोई जीव अधिक से अधिक इतने वर्ष तक द्विद्रियादि पर्याय में जन्म मरण करके वापिस निगोद में चला जाता है। इसमें मनुष्य बहु की संख्या मात्र 48 है। यह अधिक से अधिक शक्यता की बात है। चारों गति के जीव की संख्या निश्चित है। किसी पर्याय में जीव अधिक हो और किसी में कोई जीव ही न हो, ऐसा बन नहीं सकता। जीव समास गुण स्थान पर्याप्ति प्राण संज्ञा उपयोग और गति आदि 14 मार्गणा इन 20 प्ररूपणाओं का सविस्तार वर्णन उनमें हाँ जी, जीव शांतिलाल जी क्या प्रश्न है? नहीं, हर एक की आगे बढ़ने की इच्छा होती है। हाँ, नहीं, व्यापारी हर एक की आगे बढ़ने की इच्छा होती है। वो आगे बढ़ना मतलब लोभ है, कषाय है वो। हाँ, वही बोल रहा हूँ। पैसे कमाने की इच्छा पाप की इच्छा है वो। हाँ। हम्म, देखो, जितना जरूरी है ना, सम्यक दृष्टि भी कमाता है पैसा, हाँ। मगर वो जितना जरूरी है उतना वो कमा के अपना लक्ष्य आत्मा के ऊपर रखता है, वो आत्मा को नहीं भूलता है। उसका लक्ष्य नहीं, आत्मा अभी है। देखो, अज्ञानी का लक्ष्य पैसा है, पर द्रव्य है, और ज्ञानी का लक्ष्य आत्मा है। देखो, एक अभी लक्ष्य नहीं, रहता अभी ना। नहीं, कुंतु जी, अभी दुकान खोली तो सर्विस भी देनी होती है। देखिए, अभी आपका लक्ष्य क्या है? आपने जन्म क्यों लिया? लक्ष्य भूल गए आप। लक्ष्य क्या था आपका? मनुष्य जन्म क्यों लिया आपने? नहीं, वो बॉक्स क्या। देखो, नहीं नहीं, सुनिए ना, अभी आप दुकान का बात हाँ। किया ना। अभी मनुष्य जन्म आपको क्यों मिला, और आपने मनुष्य क्यों, मनुष्य जन्म में क्या करना था? आपका प्रयोजन क्या था? पहला उद्देश्य तो बताओ। दुकान जाने का उद्देश्य था क्या? किस लिए आप आए मनुष्य से पर्याय में? दुकान जाने के लिए आए थे? किस लिए आए थे? अभी वो जवाब तो नहीं है। तो अभी आपका प्रश्न क्या है, बोले? नहीं नहीं, अब दुकान खोली है तो सर्विस देनी पड़ती है, कस्टमर दुकान, को सर्विस। देखिए, दुकान खोली है ना, वो आपको कषाय है, वो लोभ के कारण आपने दुकान खोली है। लोभ के कारण दुकान खोली है आपने। कषाय है वो। लोग के लिए नहीं, परिवार भी चलाना पड़ता है। परिवार चलाने के लिए आप करो बिजनेस, मगर जितना जरूरी है उतना ही है। फिर ऐसा नहीं कि फिर बाद में 10 पीढ़ी के लिए कमा के बैठने के लिए, वो फिर जो लोभ के लिए जो कर रहे हैं ना, वो ऐसा हाँ ज्यादातर हाँ, जी वही कर रहा है, लोभ के लिए कर रहा है। बरोबर। अगर आपको जितना जरूरी है महीने का जो खर्च है उतने के लिए, अगर ज्ञानी भी ऐसे ही करते थे, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, वो लोग अपना, एक तो सब्जी बेच रहे थे, बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं, सब्जी बेचते थे। उनका पता था कि रोज मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो वो उनकी सब्जी 10 मिनट में बिक जाती थी। बाकी 23 घंटा 50 मिनट वो अपना साधना करते थे। ऐसे ज्ञानी भी हुए। एक ज्ञानी हुए, वो रेलवे में नौकरी करते थे, और उनको बोला कि किसी ने कि आप अपना, आपका तनख्वाह हम डबल करेंगे। तो उन्होंने बोला तनख्वाह डबल मत करो, और मेरा टाइम आधा कर दो, कि ताकि मैं स्वाध्याय कर पाऊँ। ऐसे ऐसे ज्ञानी हुए। ऐसा नहीं कि ज्ञानी बिजनेस नहीं करता है, जितना जरूरी है उतना करता है, बाकी का उसका लक्ष्य आत्मा ही रहता है। अरे, उसको 10 मिनट भी टाइम मिलता तो जिनवाणी पढ़ता है वहां पर, साथ में ही रखता है जिनवाणी। ऐसे रहते हैं श्रावक। आपका कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। तो कुंतु जी, वो हाँ। सब्जी का आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया ना, तो वो जितना चाहिए उतना उनका उनको हो उनको गया। रोज का खर्चे के लिए कितना जरूरत रहता ना, तो हाँ उतना वो 10 मिनट में सब्जी बिक जाता था। वो ईमानदारी से बेचते थे ना, हाँ। तो उनका वो पैसा मिल गया उस दिन का घर चलाने के लिए, तो वो आगे अपना स्वाध्याय करते थे। ऐसा बहुत जीव बस है। जी। अगर 10 मिनट में हो गया फिर पूरा दिन बस स्वाध्याय वो बस। स्वाध्याय स्वाध्याय, उनको अच्छा। टारगेट रहता था, मैं मेरे को घर चलने के लिए कितना पैसा चाहिए। आप लोग भी है ना, अभी हिसाब डाल सकते हैं कि अभी आपको हाँ, महीने का खर्चा कितना है, तो उतना खर्चे से आप ये बैंक में एफडी रख दो, और उतना पैसा आएगा, तो बाकी आप टाइम स्वाध्याय करो। क्यों मजदूरी कर रहे हो आप? अभी दुकान जाना, पूरा दिन बैठना मजदूरी है, वो वॉचमैन का काम है वो। हम सब वॉचमैन का काम कर रहे हैं। कितना ज्यादा घर उतना बड़ा वॉचमैन, कितना फिर ज्यादा वो ज्यादा दुकान है उतनी ज्यादा वॉचमैन। जी।
फिर वो उनका 10 मिनट बाद लाइक उनका हो जाता था, उतना चाहिए उतना, तो फिर वो बंद करके चले जाते थे उनके घर हाँ, पे। वो तो पता था मेरे को, इतना पैसा जरूरत है उतना आ गया, फिर अपना स्वाध्याय करते थे, वो आत्मा कल्याण करते थे। हम्म। सबको मालूम था कि ये तो सम्यक दृष्टि है, और इनको जितना जरूरत है उतना करते हैं काम, तो फिर बंद करके चले जाते थे। अभी बराबर। एक्चुअली मैं कल ही इंटरव्यू देख रही थी। जी। प्रकाश छाबड़ा और विकास छाबड़ा जी का, दो हाँ भाई है जो जी जी यूएस हाँ। माइक्रोसॉफ्ट में थे। जी जी जी, अभी इंदौर में आए तो हो बराबर। हाँ, कल ही उनका इंटरव्यू, अभी आधा ही देखा मैंने। हाँ नहीं, अच्छा बट आपका। काफ़ी अच्छा था इंटरव्यू, इसी देखो, इसी हाँ, टॉपिक पे था। बहुत अच्छी बात है, आपने उनका सुना ना, बहुत आपको मोटिवेशन मिलेगा उनसे। हाँ, क्योंकि मैं भी उसी प्रोसेस में हूँ थोड़ा हम्म। तो अभी हम्म। माइंड शिफ्ट हो रहा है तो। और वो आ गया कल, तो मैं आधा देखा मैंने, इसी जी। टॉपिक पे था वो। उन्होंने भी डेडिकेट कर लिया जिनवाणी के लिए। बराबर है। जिनवाणी की सेवा कर रहे हैं बहुत पूरा, और अपना आत्म कल्याण भी कर रहे हैं। अच्छा हुआ आपने शेयर करके, बहुत मोटिवेशन मिलेगा उनसे आपको। जी। वो अनिता जी। वीडियो ग्रुप में शेयर कीजिएगा ना कुंतु जी, ये वाला जो ये सीमा जी ने बोला ना, वो हाँ हाँ है। हाँ, वो तो आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं, प्रकाश छाबड़ा, और क्या नाम है आपने बताया? विकास छाबड़ा, हाँ, विकास छाबड़ा। ये उन्हीं का है जो अब ओपन हाँ हाँ, बुक वही माल मैंने काशी। भेजा था ना, मैं भेजा था ना हाँ, आपको हाँ आपने प्रेजेंटेशन। भेजा था ना, प्रेजेंटेशन देखा में था उनका मैंने। नाम है ना, हाँ। उन्होंने हाँ। प्रेजेंटेशन बनाया, बराबर है। हाँ। तो आप उनका यूट्यूब पे मिलेगा आपको, विकास छाबड़ा करके, जो प्रेजेंटेशन आया ना आपको, छेड़ डाला अनीता जी, हम्म। उसमें उनका नाम वगैरह सब है ना उसमें अंदर, हाँ। हाँ। उसमें लिंक है, अच्छा। नाम है, सब है उनका। छेड़ डाला का जो प्रेजेंटेशन उनका ही है वो। वो देखो, आपको नहीं भेजा था, 5-6 वीडियो भेजा था हाँ ये, हाँ, नहीं भेजा था। वो प्रेजेंटेशन के साथ में छेड़ डाला है, तो उनका ही है वो। हम्म। उसमें सब उनका नाम डिटेल सब है। अच्छा। जी। हाँ, अभी आप, क्या प्रश्न है आपका? शांतिलाल जी, क्या प्रश्न है दुकान का? पूछ लीजिए। आपका क्लियर कर लीजिए, वो जो भी है, दुकान का क्या प्रश्न आया था, दुकान संभालने का वगैरह। देखो, दुकान संभालिए जितना आपका जरूरत है ना, मगर वो पूरा जिंदगी खराब मत करिए उसके पीछे। जितना जरूरी है ना उतना ठीक है, मगर पूरा का पूरा 24 घंटा उसका गुलामी करना, दुकान का मजदूरी नहीं करना है। आपको रियल में नीड कितना है समझना है, वो नीड मेरी कैसे फुलफिल होगी, कितना टाइम, कम से कम टाइम में फुलफिल होगी, वो देखना है। आपके पास टोटल कितना असेट है, कितनी प्रॉपर्टी, कितना जरूरी है, और उसमें कम से कम मिनिमम टाइम में आप कैसे, आपका चलेगा घर खर्चा, उसका प्लान करके आप उसका डिसीजन ले सकते हैं। अभी हमारे उज्ज्वला शाह जी और दिनेश शाह जी है ना, तो उन्होंने हम्म। 19 देखो कितना, 1992 में रिटायरमेंट लिया उन्होंने, पूरा का पूरा बंद कर दिया, उनका क्लिनिक बंद किया उन्होंने, और उनका हस्बैंड जो दिनेश जी है उनका ये बंद किया, उनका बिजनेस था वो बंद किया। दोनों ने बंद करके जो अपना था वो एफडी उफडी कर दिया, और जो ब्याज आ रहा है उसके हिसाब से घर चल रहा है उनका, अभी तक चल रहा है। और दोनों ही है, और उनकी दोनों बेटियां का शादी हो गई, शादी करके उन्होंने भेज दिया, अभी दोनों हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, जिनवाणी की सेवा कर रहे हैं। 92 से, उसके 75 से वो आ गए जिनवाणी में, तभी वो क्लिनिक भी चला रहे थे और दोनों काम कर रहे थे। 92 से तो पूरा बंद कर दिया उन्होंने, और पूरा डेडिकेशन इसी में, 24 घंटा यही काम करते हैं जिनवाणी का। तो कर सकते हैं ना, आपके पास जो भी है, आप एक, आपको जितना जरूरी है आप प्लान कर सकते हैं ना। आप तो एक्सपर्ट हो ना फंड्स प्लानिंग में तो एकदम। मगर अभी लोभ, लोभ में तो कोई फिर इसका एंड नहीं है, लोभ में तो फिर आप बोलेंगे नहीं, मेरे को 10 करोड़ भी कम पड़ रहा है, 100 करोड़ भी कम पड़ रहा है, 1000 करोड़ भी कम पड़ रहा है, क्योंकि साथ में लेके जाने का इच्छा रहेगा आपका उधर साथ में, फिर वो सॉल्व नहीं होने वाला है उसका प्रॉब्लम। साथ में लेके जाने का क्या शांतिलाल जी, साथ में लेके जाने का है? नहीं नहीं, साथ में तो दुकान, किसी का नहीं है। दुकान साथ में आएगी क्या? नहीं नहीं, पर पीछे परिवार वो संभालते हैं ना, मैं तो तो परिवार साथ में आएगा, आपको परिवार साथ में आएगा। भाई कोई साथ में आने वाला नहीं है, तो सब अपना, जानते हैं। अपना अपना देखिए, इसीलिए बोल रहे हैं, आप अपना देखिए, कोई साथ आने वाला नहीं है, उनको भी कोई मैं साथ तो जाने वाला नहीं नहीं है। कुंतु जी, मैं तो रिटायर हो गया हूँ हम्म। तबीयत के हिसाब से। हम्म। नहीं, अभी ठीक है आपका, नहीं, आपका प्रश्न आया था ना, इसीलिए वही डिस्कशन चल रहा था दुकान हाँ के बारे में। हाँ हाँ, अभी सही क्या है। करे, या तो पाप की मजदूरी करे या पुण्य की मजदूरी कर रहे हैं। हाँ बहुत लोग आकर धर्म के क्षेत्र में भी पुण्य की मजदूरी करने बैठ गए। हाँ। कोई पाप की कर रहा है, कोई पुण्य की कर रहा है, दोनों संसारी है, दोनों का रास्ता।
पुण्य पाप की मजदूरी करे सभी लोग। और आत्मा हम्म। आत्मा का कोई नहीं सोच रहा है। अगर आत्मा का हाँ, नहीं सोचेगा तो मोक्ष मार्ग कैसे प्रारंभ होगा? जी संजय सही जी। है। संजय जय जय शकुंतला जी। जय हिंद साहब। जैसे भरत चक्रवर्ती ने अनसक भाव से राज्य को संभाला था ना, हम्म। वैसे हम अनसक भाव से बिजनेस बढ़ा सकते हैं क्या? देखो, बिजनेस बढ़ाना लोभ हो गया वो अच्छा। तो संसार मार्गी हो गया, मतलब बिजनेस बढ़ाना। अच्छा, नहीं वो इतना बड़ा राज्य संभाला था ना नहीं नहीं भरत चक्रवर्ती। नहीं, वो उसका तो मजबूरी था। मजबूरी क्यों था? कि वो चक्रवर्ती चक्र रत्न उत्पन्न हो गया और वो उस अच्छा। पद पे था, उस पद पे। अच्छा। अभी अभी आपके पास क्या, अभी नया आप एक्सपांशन करना सोच रहे ना, वो लोभ में आ गया। अच्छा। ये सब नरक गति की तैयारी है, अभी नया बढ़ाना है काम तो। अच्छा। और अगर आपके पास इनफ है आपके इस लाइफ के लिए, तो आपका पूरा का पूरा डेडिकेशन यहाँ पे देना है, जिनवाणी की तरफ। तो अगर मोक्ष जाना है अच्छा। तो ठीक अपने है। पास चॉइस है कि हमको क्या करना है करके। ओके। आपको धन्यवाद। नीड नीड कितना है, आपका मंथली नीड कितना है, आपके पास अच्छा। कितना है? और आपको बिना काम किए आपको वो आ जाएगा क्या? तो आप वो टाइम बचा के आप टाइम इसमें मोक्ष में इन्वेस्ट करिए। मोक्ष मार्ग में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका मोक्ष का काम होने वाला है आगे। नहीं तो क्या होगा, ये जिनवाणी वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी मालूम नहीं है। ये जैन धर्म वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मनुष्य पर्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये नहीं मिलने उसके वाला, बहुत बाद मुश्किल है, ये नहीं मिलेगा। उस नहीं, उसके बाद इंटरेस्ट आना भी वो भी बहुत रेयर है। हाँ, इंटरेस्ट भी नहीं जैन धर्म आएगा। मिलने के बाद भी जिनवानी में इंटरेस्ट आना वो भी बहुत रेयर है। हाँ, तो अभी आपका कैसे, आपके पास चिंतामणि रत्न है, अभी उस रत्न का अभी आप बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो उसका क्या बोलते हैं आप, अंडर यूटिलाइजेशन हो गया। अंडर मतलब क्या है, पूरा का पूरा अंडर यूटिलाइजेशन हो गया। अभी हम बोलते हैं ना कि यूटिलाइजेशन 100% करना है। अभी 100% तो छोड़ो, अभी हमारा यूटिलाइजेशन ही नहीं है, कुछ भी हम यूटिलाइज नहीं कर रहे अपने लिए। अपने लिए कितना टाइम दे रहे हैं हम? और अब समझो ये पर्याय कभी भी छूट सकती है, आपको भी पता है, सबको पता है, ये पर्याय कभी भी वो रोज एक। देखने में आता है, रोज सुनने में आता है। हाँ, अभी हम बैठे बैठे कभी भी, अभी नेक्स्ट मोमेंट मालूम नहीं है अपने हाथ में। तो अभी इसलिए अभी आप बिजनेस के पीछे लगेंगे तो फिर वो रास्ता कहाँ जा रहा है? नरक निगोद की तरफ जा रहा है। अगर हमको जिनवाणी से मालूम पड़ गया तो अभी अपने को कि ये किसके लिए करना है, सब क्यों कर रहा हूँ मैं, किसके लिए कर्म बंध रहा हूँ, किसके लिए पाप कर रहा हूँ? अभी रोज मैं इतने कर्मों का बंधन कर रहा हूँ, ये कोई नहीं आने वाले, परिवार वाले हैं। मुझे भोगना पड़ेगा जाके वहां पर निगोद में, सब पाप के कार्य है, पाप के सब कार्य है। पाप के कार्य, घर का काम, दुकान का काम, पैसे का काम, सब पाप का कार्य है। प्रॉपर्टी का काम, ये सब पाप के कार्य है। पाप का कार्य है, आपको जितना खाने के लिए जरूरत है, जितना आपके सर्वाइवल के लिए जरूरत है, उतना आप वो भी वो अनासक्त भाव से कर सकते हो। ये अनासक्त नहीं हुआ, ये आसक्ति हो गई। अभी जो आप बोल रहे हैं ना बिजनेस, लोभ हो गया वो। यहाँ ये लोभ हो गया, आसक्ति हो गई, और हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आगे जाके बहुत बड़ा तकलीफ आने वाला है हमको आगे जाके। ये नरक लेके जाता है, ध्यान रखना। लोभ लोभ मोस्टली नरक लेके जाता है। नहीं, और वो लोभ, ऐसे मन में संशय आया इसलिए। नहीं अच्छी बात है। लोभ का क्या होने वाला है? लोभ में सांप का भव मिल सकता है, या नारकी नरक का ज्यादा चांस रहता है। ध्यान रखना जितना परिग्रह बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि क्या होगा, जब आपका शरीर छूटेगा ना, तभी आपको बहुत दुख होने वाला। मैं इतना छोड़ के जा रहा हूँ, इतना छोड़ के जा रहा हूँ, इतना छोड़ के जा रहा हूँ। आप नहीं छोड़ पाएंगे उस समय में। अभी देखो, हमारे हाथ से 1,000 रुपये भी नहीं छूटता है। तो अभी आप जितने भी कमा रहे हैं, बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। ये घर क्या होगा पीछे, ये ऑफिस का क्या होगा, ये जो मैंने पैसा कमा के रखा उसका क्या होगा? इस विचार में देह छूटेगा तो क्या होगा, कहाँ जाके पैदा होंगे, सोचो आप थोड़ा। नहीं, बहुत। समझ में आ रहा हाँ, इसीलिए आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए। जिनवाणी माँ हमको अलर्ट कर रही है, बचा रही है हमारे को। है। आपने मुसाफिर देखा, वो मुसाफिर जो भेजा था वीडियो? नहीं, वो देखा नहीं, अभी एक बार देखना है। मुसाफिर में एक आप बार शुरू किया, पूरा नहीं देखा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, तो एक बार वापस देखिए मुसाफिर, हर वीक एक बार देखिए। अच्छा। वो जो 500 डाकू का जो चोर था ना, डाकू हाँ। सरदार, हाँ, वो संयम का बहुत मार्ग अपना लिया, वो धर्म का मार्ग अपना लिया उसने, वो सुनकर। वो वो तो आया था चोरी करने के लिए। नहीं नहीं, रेगुलर सुन रहा हूँ, अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है। जी जी जी। देखिए, आपको दो वीडियो सुनना है। एक तो वो 16 वीडियो सुनना है, वो जो अच्छा। विदाई की बेला, वो नहीं छोड़ना है। अच्छा। विदाई की बेला 16 पूरा शांति से सुन लीजिए। जब आप वॉक कर अच्छा। रहे हैं, जब बैठे शांति से अकेले में, पूरा 16 सुनिए। और ये मुसाफिर दोनों सुनिए आप। अच्छा। तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है करके। बहुत सभी जीव यही गलती करते हैं, जवानी में पैसे के पीछे पूरा जिंदगी गंवा देते हैं। फिर बाद में जब लास्ट मोमेंट आता है तभी पछताते हैं। तो बाद में अच्छा। क्या होता है, चिड़िया खेत को चुग गई तो बाद में क्या करेंगे?
पहले ही सोचना था जो भी सोचना है तो जब समय समय। जाने के बाद फिर कुछ नहीं होगा। हाँ, समय रहते रहते हमको संभलना है। समय जाने के अभी आपके पांच इंद्रियां बराबर है, आपकी एज अच्छी है, अभी अभी प्रॉपर आप कर सकते हो। बाद में क्या होगा, बूढ़ा होने के बाद में तो आपका काम शरीर काम नहीं करेगा, फिर बीमारी कुछ घेर लेगी, बाद में शरीर का ध्यान देंगे या इधर का देंगे, वो मानसिक चिंता भी रहेगी। तो फिर आपको जिनवाणी ग्राफ्स नहीं होगी इतनी, वो समझ में भी नहीं आएगा, फिर बोले अरे यार भैया नहीं चाहिए मुझे, नहीं समझ रहा है करके। तो इस तरह अभी आप अगर कर सकते तो आपका पूरा ये हो जाएगा पूरा। कुछ नहीं है, अच्छा। अपने को समझना है, बहुत सरल मार्ग है, ऐसा डिफिकल्ट भी नहीं है ज्यादा। अगर आप थोड़ा भी टाइम दे देंगे ना समझ जाएंगे। देखो बिजनेसमैन जल्दी समझेगा इस मार्ग को। देखो बिजनेसमैन क्यों समझेगा पता है, इस मार्ग में जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। इसमें बहुत फायदा बहुत ज्यादा है। फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है पहले बहुत। लगता था बिजनेस बनाने से और अच्छा वो नहीं मिलेगा नहीं, ही उसमें तो मिलेगा। लॉस है हमारा, उसमें तो लॉस है। हाँ। देखो जैसा पैसा बढ़ेगा उतना लॉस है हमारे लिए। मगर इधर इतना ज्यादा फायदा है, अनंत भव का आप नाश कर सकते हो अभी। अनंत भवों का कर्ज, कर्मों का जो कर्जा है ना वो चुका सकते हैं आप अभी। अभी अभी संवर निजरा कर सकते हैं आप। छठे सातवें गुणस्थान तक जीव जा सकता है पंचम काल में। हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा का अनुभव कर सकता है, इतनी ताकत लेके बैठे अभी पंचम काल में भी ये कर सकते हैं हम लोग। करने लायक यही काम है। देखो कर्मों का सत्यानाश करना कि नहीं करना है आपको। नहीं वो 100% कर्मों का मोक्ष। सत्यानाश, कर्मों का सत्यानाश करना कि नहीं करना है, कि लक्ष्य ऐसे लेके मोक्ष का घूमना ही है। है, अभी लक्ष्य अभी मोक्ष का ही है अभी। अभी देखो, अभी वो ह्यूमन बॉम्ब आता है पता है, पूरा ये ऐसा बॉम्ब क्या बोलते हैं, ह्यूमन बॉम्ब, वो पूरा बांध के, हम्म। वो ह्यूमन बॉम्ब है ना। ह्यूमन बम, हाँ। वो ह्यूमन बॉम्ब साथ में ही रहता है, तो कभी भी फट सकता है। इसी तरह अभी हमारे जो कार्बन शरीर है ना हमारा आत्मा के साथ में पूरा, ये कभी फटेगा, कहाँ कहाँ फटेगा मालूम नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको उतारो। ये कहाँ लेके घूम रहा है हमको। अरे 70 कोड़ा कोड़ी कर्मों का परमाणु स्टॉक लेके घूम रहे हैं, कुछ भी डर नहीं हमारे को। अरे भाई वो अपना स्वभाव का लक्ष्य करो, उसको साइड करो पूरा एकदम, निरावरण अपना स्वरूप का प्रकट करो। लेकिन हम तत् को अरे कैसे ये पकड़ में सब लें? लेके घूम रहे, 24 घंटा साथ में लेके घूम रहे, कर्मण शरीर को 24 घंटा साथ में लेके, थोड़ा भी डर नहीं है हमको कभी फटेगा करके। थोड़ा भी डर नहीं है, निर्भय होके मैं घूम रहा हूँ आराम से। ह्यूमन बॉम्ब लेके घूम रहा हूँ, पूरा कर्मों का बॉम्ब लेके घूम रहा हूँ, कभी किधर फटेगा क्या होगा मालूम नहीं, कहाँ लेके जाएगा मालूम नहीं। और रिमोट कंट्रोल भी मेरे हाथ में नहीं है, ऐसा रिमोट भी मैंने दूसरे को दे दिया। रिमोट भी मैंने दूसरे को दे दिया। वो मोनी, वो रिमोट भी मैंने क्या किया, मोनी कर्म को दे दिया, लीडर मिथ्या को, उसको दे दिया मैंने रिमोट। वो तो मेरे को पूरा निगोद लेके ही जाएगा, उसको तो शांति नहीं मिलेगी तब तक। इसलिए मेरा रिमोट वापस मेरे से लेना है, मेरे को उसका ये करना है, वापस मेरा सीट मुझे लेना है। मेरे को जागना है। तो बोलते जाग रे नाथ जाग, अनादि काल से सोया है अभी तो जाग। ऐसा बिजनेस हमने अनंत बार कर लिया है, अनंत बार। राजा बन गए, चक्रवर्ती बन गए, इंद्र बन गए, सब बन गए, आत्मा को नहीं जाना। सुख नहीं मिला हमको। बोले लेश मात्र भी सुख नहीं मिला हमको आज दिन तक। अच्छा प्रश्न है आपका। कुंतु जी, धन्यवाद, अभी अच्छा संक्षेप क्लियर हुआ। जी जी जी। कुंतु जी अभी हाउस वाइफ रहते, वो कैसे टाइम निकालना हाउस वो। वाइफ है ना, आप घर का काम करते करते अपना अनुभव कर सकते हैं आत्मा का। भाई मैं क्या एक, मैं क्या एक, ये जो हो रहा है इसको मैं जानने वाली, मैं क्या एक। आप बिजनेस करते करते भी अपना आत्मा में रह सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद करना है, शांतिलाल जी बिजनेस बंद करने का जरूरत नहीं है। घर का काम बंद करने का जरूरत नहीं है, जो जरूरी है आप करते रहो, आप अपने आत्मा में रहकर आप कर सकते हो। मैं क्या एक, स्वभाव को नहीं भूलना। मैं क्या एक, मैं क्या एक। ये जो हो रहा है अभी अभी समझो, अभी रोटी बन रही है तो ये हो रही है और मैं जानने वाली। तो सब्जी बन रही है, ये हो रही, मैं जानने वाली। चलने चल रहे आप, ये चलने वाला, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, मैं जानने वाली। ये क्रिया हो रही है, शरीर की क्रिया हो रही है, शरीर की रोटी करने की क्रिया हो रही है, चलने की क्रिया हो रही है, खाने की क्रिया हो रही है, और बोलने की क्रिया हो रही है, बिजनेस करने की क्रिया हो रही है, कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं वो क्रिया हो रही है, इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ भी कुंतु जी, काम कर रहे हैं। तो सब में नहीं मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, मैं बोलने वाला नहीं, मैं जानने वाला। मैं खाना खा रहे हैं आप, खाना खाने के टाइम में मैं खाना खाने वाला नहीं, मैं तो निराहारी हूँ। मैं जानने वाला, मैं स्वभाव आत्मा स्वभाव हूँ, मैं जानने वाला। गुस्सा आया, गुस्सा गुस्सा आया, पर्याय में मैं जानने वाला, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं आनंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। आप अपना आनंद भोगते 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 जो भी हो रहा है उसका कर्ता मत बनिए। कर्ता बनते ही कर्म बंधन चालू है। कुंतु जी, हाँ। दूसरों की चिंता कम हो गई, दूसरों का कुछ कर नहीं सकता, आज अरे बहुत अलग। दूसरों की तो चिंता छोड़ो, ये शरीर की भी चिंता चली गई है। अभी ये भी हाँ। जो करता है ना उसका भी मैं ज्ञाता दृष्टा रहता हूँ, ये क्या कर रहा है, करने दो इसको करके।
हाँ हाँ, इसकी भी थोड़ी चिंता कम हो करिए, गई। इसके भी चिंता करिए। थोड़ी। इतना बड़ा भार था हाँ इसका, इस शरीर का, कि भाई ये क्या हाँ करना है, क्या करना, क्या करना। अभी भाई ठीक है ना, जो भी बुद्धिपूर्वक जो करना है करो, मगर चिंता नहीं रही, रिजल्ट की हाँ। चिंता नहीं रही। देखो, क्रमबद्ध पर्याय से ये फायदा होता है कि हमको जो रिजल्ट आने वाला है, उसकी चिंता खत्म हो जाती है। क्रमबद्ध और कुछ पर्याय तो का, नहीं, क्रमबद्ध पर्याय ध्यान का रखना मतलब, जो क्रमबद्ध पर्याय का जो मतलब होना ये नहीं हो कि, जो होगा। देखिए, क्रमबद्ध पर्याय का ये मतलब नहीं कि सब काम धंधा बंद करके आप चुपचाप बैठ जाओ, ये उसका मीनिंग नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय मतलब जो हाँ रिजल्ट का टेंशन हो रहा था ना आपको, वो चिंता छोड़ दो। हाँ। कि हाँ आपको भय रहता था ना, अरे क्या होगा, आकुलता, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अभी अभी वो नहीं, अभी कुछ होगा नहीं होगा वो टेंशन नहीं है, मगर हो रहा है, बस मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, अच्छा होने दो, बुरा होने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं त्रिकाली गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं ज्ञान, मेरा ज्ञान और आनंद में कमी पड़ने वाला है क्या? कोई भी शुभ अशुभ विचार आ गया, कितना भी कर्म का उदय आ जाए, मुझे कुछ होने वाला है क्या? मुझे कुछ होता नहीं है। तो उस स्वभाव में दृष्टि करके जो शुभ अशुभ भाव आ रहे हैं, उसका जाननपना, जाननपना गायक स्वभाव में रहिए आप, अपना जान रहा हूँ बस, जान रहा हूँ। तो आपको, और आपको, एक ये समझ में आ गया, होना तो होगा। हाँ, होना से हाँ होगा, और ये शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये कोई भी हाँ उपद्रव्य मेरे कंट्रोल में नहीं, खाना मेरे कंट्रोल में नहीं, शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं, परिवार मेरे कंट्रोल में नहीं, घर मेरे कंट्रोल में नहीं, दुकान मेरे कंट्रोल में नहीं, प्रॉफिट लॉस मेरे कंट्रोल में नहीं, कोई मेरे कंट्रोल में नहीं है। सबका जानने वाला हूं मैं। सभी द्रव्य अपने अपने में परिणमन कर रहे हैं, और मैं करता नहीं हूँ। ये भार उतार दीजिए सिर के ऊपर से। क्यों भार लेके घूम रहे हैं? ज्ञानी को बहुत दया आती है अपने ऊपर, कि भाई बेचारा अज्ञानी जीव इतना भार लेके घूम रहा है। वो कोशिश करते भाई भार उतारो करके, बोलते नहीं नहीं, मुझे तो उतारूंगा तो मेरा क्या होगा, और ज्यादा भार लेता है, और ज्यादा भार लेता है। खाली खुद का नहीं लेता, शरीर का भी लेता है। अभी लास्ट में ये सब भार उतारता है, इधर आके बोलता है मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे सम्यक दर्शन करना है, ये भार ले लेता है इधर आके। मुझे मोक्ष जाना है, इसका भी टेंशन चालू कर देता है, और वो टेंशन की आदत ही नहीं छूटती उसकी। अरे भाई, मोक्ष स्वरूप ही हूं मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन जब होना तभी होने दो ना, वो भी क्रमबद्ध पर्याय में। जब होना होगा तभी हो जाएगा मेरा सम्यक दर्शन, मैं उसके लिए क्यों चिंता करो? कभी चिंता नहीं करने की, सम्यक दर्शन कभी होगा करके, आत्मानुभव कभी होगा नहीं, कुछ नहीं, मैं हूं अभी, बस मैं परिपूर्ण हूं अभी। मैं तीन लोग का नाथ हूं अभी बस। पर्याय में जो होना होने दो, मेरे को उस पर्याय का जरूरत ही नहीं है। निहाल चंद सोगानी जी से करना है काम, एक काम कर दिए अपने, अपना काम उन्होंने, कोई बोझा नहीं, मस्त एकदम आराम शांति। काम करते रहिए, ये हो रहा है, शरीर के द्वारा काम हो रहा है ना, उसका ज्ञातापना में रहिए, कर्ता मत बनिए उसका। जिसमें हो रहा है उसमें काम हो रहा है, आप कौन होते हो दखल अंदाज करने वाले? ये शरीर की क्रिया हो रही है, शरीर में हो रही है, आप कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले उसमें? शरीर में परिणाम हो रहा है, आप कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले? क्यों बोझा लेके घूमते हैं? ये हमाली करने का बंद करना है, हमाली का मार्ग नहीं है मोक्ष मार्ग मतलब। ये राजा जैसा जीव राजा हूं मैं, कहाँ हमाली करूंगा मैं परद्रव्यों की? परद्रव्य की गुलामी है, करूंगा क्या मैं जीव राजा होकर? पुद्गल की गुलामी करूंगा क्या मैं? इतना पुद्गल इकट्ठा करो, इतना पैसा इकट्ठा करो, इतना घर इकट्ठा करो, इतना दुकान इकट्ठा करो, इतने कार इकट्ठा करो, ये पुद्गल, पुद्गल का गुलाम हूं क्या मैं? जी। शांतिला जी, हो गया प्रश्न का, आपका उत्तर मिल गया? अनिता जी, क्या प्रश्न है? नहीं नहीं, मिल गए। ठीक है। हाँ, अभी यहीं पे रुक जाते हैं, कुछ प्रश्न है तो कर लीजिए, नहीं तो। क्या आत्मा हमारे कंट्रोल में है क्या? हाँ, मैं आत्मा, मैं मेरे कंट्रोल में मतलब मैं ही हूँ, मगर हाँ। मैंने क्या किया, मैंने भ्रम पैदा कर दिया कि मैं मेरे कंट्रोल में नहीं हूँ, मैंने, मेरे को भ्रम उत्पन्न हो गया कि मैं मेरे कंट्रोल में नहीं हूँ। वो क्या हुआ था मालूम है? वो जो शेर था ना, शेर, वो बच्चा, वो ये बकरियों के हाँ, झुंड में, वो बकरियों के झुंड पानी में में मैं करने लग गया। मैं भी, मेरा स्वभाव भूल गया अभी। मैं भी, मैं स्त्री सब। हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं करने लगे, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, मेरा गाड़ी है, मेरा बंगला है, मैं कर रहा हूँ मैं। तो शरीर मिलता जाएगा, अपने स्वभाव को भूल गया। स्वभाव तो अभी हाजरा हजूर है, अभी मेरे पास अभी रेडीमेड है, मुझे भगवान बनना नहीं, मैं अभी स्वयं भगवान हूँ, ये नहीं समझ में आ रहा है जीव को। उसको लग रहा है नहीं, मैं कभी जाके बनूंगा करके, आगे जाके, आगे जाके पता है अभी मैं पामर हूँ, आगे जाके मैं भगवान बनूंगा।
ये सबसे बड़ी भूल हो रही है उसको, अब भी भगवान है मालूम ही नहीं है उसको। अभी वो आपको ये बताया था, देखो लास्ट टाइम एक कर्मों का वो बताया था, एक बार बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। कर्मों का और अभी कर अभी, कर हाँ अभी अभी बताता हूँ, एक सेकंड, इंपॉर्टेंट है वो, एक सेकंड बता देता हूँ। वो तब एरिया है कोई कोई को बंद है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ एक सेकंड में जय बता रहा हूँ। जिनेन्द्र साहब। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, जय जयंत। एक सेकंड बता रहा हूँ सर, एक सेकंड बस। जय जिन साहब। हाँ, ये देख लो सर। जय जिनेन्द्र। हाँ, ये देख रहे हैं आप? हाँ दिख रहा है। ये अभी दिख रहा अंदर है। अंदर है ना, परमात्मा पूरा अभी है, ऐसा नहीं कि कहीं से लाना है परमात्मा को, ये रेडी है यहाँ पर पूरा, ये अंदर है ना पूरा का पूरा। अभी ये बाहर कर्म के जो परमाणु है ना, ये जो काला काला दिख रहा है, ये बाहर से आवरण है, मगर अंदर तो पूरा प्रकट है स्वरूप हमारा। अभी देखो ये थोड़ा सा बाहर आया ना प्रकाश, ये इंद्रिय ज्ञान है हमारा, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, इतना प्रकाश बाहर आया। मगर ऐसा नहीं कि अंदर नहीं है, अंदर अभी परिपूर्ण है, अभी आप यहाँ प्रकट है, अंदर से है रेडी, अभी भगवान है हम, हमने अभी परिपूर्ण परमात्मा है हम, आगे बनने का नहीं है, ये तो सिर्फ अभी आवरण जो हो रहा है कर्मों का, वो हमारे अज्ञानता के कारण हो रहा है, ये समझना है। अभी हम पूरा के पूरे हैं अभी, ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ। इसके आगे। भीतर है, इसके भीतर है ना, अभी हम परिपूर्ण है, अभी परमात्मा स्वरूप यहाँ पे विराज अभी है, परिपूर्ण है इसके। ये ऊपर से ये काले एक पत्थर है ना, ये कर्म के है, अभी हम है पूरे के पूरे है। मगर अभी अपने आप को क्या समझ रहे हैं, अरे अरे ये मैं हो गया हूँ, ये काला कलर का जो पत्थर है ना, ये ऐसा मैं हो गया हूँ, कर्म वाला मैं कर्म वाला हूँ, मैं कर्म बंधन वाला हूँ। मगर इसके भीतर जो मैं बैठा हूँ वो नहीं समझ में आ रहा है। अभी मैं कर्म की अभी जंजीरों में पड़े हुए। एक्चुअली जंजीर नहीं है वो, अब मैं मान रहा हूँ ये मान्यता की भूल है, क्योंकि कर्म मुझे छू भी नहीं सकते हैं। अगर मैं अभी सोचूं ना तो अभी ये सब हट जाएंगे पूरे, अगर मैं अपने स्वभाव का शरण लूंगा तो अभी सब ज्ञान प्रकट हो जाएगा पूरा। मगर ये ज्ञान अंदर ऑलरेडी है, अभी नहीं है करके नहीं, स्वभाव में मेरा परिपूर्ण हूं मैं, अभी अभी हूँ। अभी ये जो 8 कर्म है ना, ये 8 कर्म से निकलने का एक ही मार्ग है कि ये जो प्रकाश आपको दिख रहा है, प्रकाश मतलब जो ज्ञान है, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, ये फीलिंग करो आप। अभी हम ये फीलिंग कर रहे हैं, अरे मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ, अरे मैं पापी हूँ, अरे मेरे 8 कर्म बंधे, मेरे पास इतने कर्म है, मैं अभी मेरा क्या होगा, मैं मनुष्य, मैं नारकी, ऐसा सोच रहा हूँ, मैं कर्मों से बंधा हुआ देख रहा हूँ। अरे ये छूटा हुआ ये देखो ना, ये थोड़ी बंधा हुआ है, मैं किसी से बंध सकता हूँ क्या? ये यहाँ पे दृष्टि करो, ज्ञाय के ऊपर दृष्टि करो, स्वभाव के ऊपर दृष्टि करो अपनी। देखो दृष्टि का खेल है, अगर आप दृष्टि स्वभाव पे करेंगे तो आप छूट जाएंगे। अभी एक कर्म के ऊपर दृष्टि करेंगे, शरीर के ऊपर दृष्टि करेंगे, पर्याय के ऊपर दृष्टि करेंगे तो आप बंधते जाएंगे और बंधते जाएंगे। ये जो है ज्ञान अभी प्रकट हो रहा है, ये भी बंद हो जाएगा। फिर आपको एक इंद्रिय के भाव में जाना पड़ेगा, एक एक किरण रहेगी बस, एक इंद्रिय में एक किरण रहेगी बस ज्ञान की, बाकी हमारा निगोद में चले जाएंगे आगे। अभी हमारे पास चांस है कि पूरा का पूरा ओपन करना है, कि इसको और बंद करते जाना है, इसको ये और बंद करना है, और कर्म का आवरण करके ये जो थोड़ा बहुत प्रकट हुआ है इसको भी बंद करना है क्या? अभी हमारे पास 5 इंद्रिय और मन है, इतना ज्ञान प्रकट हुआ है हमारा अभी, अभी संगी पंचेंद्रिय है, चाहे तो हम ये पूरा का पूरा जेल तोड़ सकते हैं अभी हम। ये कार्बन शरीर ही हमारा जेल है, रियल जेल, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग अभी, अभी हमारे पास पूरा ऑप्शन है मनुष्य पर्याय में, इसको तोड़ के हम पूरे के पूरे सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। इस जेल को तोड़ने का क्या है कि स्वभाव के ऊपर अपने को स्वभाव मानो, अब मैं परिपूर्ण, मैं ज्ञायक, मैं भगवान, मैं परमात्मा, अपना स्वरूप ये है, ये वाला काला कलर का ये स्वरूप नहीं है। ये जो ज्ञान 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 ज्ञान, अपने ज्ञान को पहचानो। अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये आवरण दिख रहा है आपको, आप इधर मत देखो, आप इधर अंदर देखो, भीतर मैं कौन हूं, ये समझ में आएगा तो काम होने वाला है।
कार्बन शरीर क्या काम करता है? कार्बन शरीर पुद्गल के परमाणु है, और वो उदय में आते हैं और उनका का फल देके चले जाते हैं। वो हर समय उदय में आते हैं, नया बंध हो रहा है हमारा। नया बंध हम ही कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे बंध, हम कर्मों को पकड़ा हुआ है। कर्मों ने हमको नहीं पकड़ा है। हमने माना है कि नहीं नहीं, मैं कर्मों को बांधने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं दूसरों का करने वाला हूँ, बोला कर्ता भोक्ता एकत्व ममत्व, इससे कर्म बंधन हो रहा है। मेरी मान्यता की भूल से, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग से, मेरी अज्ञानता के कारण मैं कर्म बांध रहा हूँ। कर्म को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, वो तो जड़ है, परमाणु है। उसको क्या पता चलेगा, नहीं मालूम पड़ेगा। मैं ही कर्मों को बांध रहा हूँ। अपने स्वभाव पे लक्ष्य करूंगा तो कर्मों से छूट जाऊंगा। मगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, कर्मों ने मुझे छुआ भी नहीं है, वो बराबर आपको ख्याल में रखना है कि कर्मों ने आज दिन तक मुझे छुआ भी नहीं है। मेरी भूल से मैं बंधा हुआ हूँ। बंदर ने खुद ही मूंगफली पकड़ा है। मूंगफली ने बंदर को नहीं पकड़ा है, ध्यान रखना। मटके में हाथ डाला बंदर ने, मूंगफली पकड़ा है, अभी बोल रहा है मुझे पकड़ लिया। खुद ही पकड़ा है। खुद छोड़ेगा तो छूट जाएगा। मैंने कर्मों ने मुझे नहीं पकड़ा है, मैंने ही कर्मों को पकड़ा है अभी। तो मैं ऐसा हाथ करूंगा तो मैं छूट जाऊंगा। मेरी तो ये जो मान्यता। सित्तर कोड़ा कोड़ी सागर का जो बंध बताया जाता है, हम्म। तो ये भी है ना अपने आत्मा में आत्मा की तरफ लक्ष्य करने से ये छूट जाएंगे ना? हाँ, सब छूट जाएगा तो फटाफट छूट जाएगा। अगर आत्मा की तरफ लक्ष्य करेंगे तो सब पूरा का पूरा हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग ही नहीं कर्मों से छूटना। स्वभाव की तरफ लक्ष्य, बाकी कोई मार्ग नहीं, यही मोक्ष मार्ग है। और अनंत काल हाँ। तक हमको उसी स्वभाव में लीन रहना है, अनंत काल तक। जैसे सिद्ध भगवान है, अभी अरिहंत भगवान है, अनंत काल तक उसी में रहने वाले। वो लीन हो गए। अभी हम क्या करें, वहां लीन नहीं हो रहे, हम पर में लीन हो रहे। तो कर्म बंद रहे। स्व में लीन हो जाएंगे तो कर्म से कभी कर्म आएंगे नहीं हमारे पास में, जो है वो भी निकल जाएंगे। अभी हम आत्मा के पास लीन होने से हमारा राग द्वेष सब कम होकर अपने आप कर्म कट हाँ, जाएंगे अभी ना, आप आत्मा ऐसे कौन, बताना। हाँ हाँ जी जी, आत्मा कौन है समझना है। मैं ही आत्मा हम्म। हूँ। हाँ, वही वही। मैं ही तो आत्मा हूँ। अभी तो अपने वो में जो लीन मैं होंगे पना, तो अपने मैं आप। मतलब मेरा स्वरूप क्या है वो समझना है। मैं अरूपी हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। मैं, मेरा स्वरूप क्या है, अरूपी। मैं एक जीव द्रव्य हूँ, अरूपी हूँ। मेरा स्पर्श हम्म। नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, मैं ऐसा अरूपी आत्मा हूँ। अनंत शक्ति का पिंड हूँ मैं। हम्म। हम्म। और वो अमूर्तिक हूँ मैं मूर्तिक नहीं हूँ। ये मेरा बराबर। मेरा मेरा परिचय मुझे करना है। कैसे करना है, आगम से, युक्ति से, तर्क से, अनुमान से। मेरे को मुझे जानना है, आगम से अपने को जानना है। छह द्रव्य हम्म। समझो, सात तत्व समझो, सबको मुझे समझने के लिए मैं कौन हूँ। एक बार मुझे मेरा तेजा परिचय और होंगे। परिचय होने के बाद में क्या होगा, फिर हम उसका अनुभव करेंगे। ये अभी हमारा अन्वेषण काल चल रहा है। फिर आराधना काल चलेगा, जब हम अनुभव करेंगे वो हमारा आराधना काल है। अभी हमारा अन्वेषण बराबर। काल चालू है। तभी हम अन्वेषण काल में क्या करेंगे, आत्मा को जानेंगे। इंफॉर्मेशन कलेक्ट हम्म। करेंगे आत्मा की। आगम से पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, सर्वज्ञ भगवान ने बताया कि आत्मा कैसा है। पूरा पूरा हम्म। जुगवाणी में आत्मा कैसा है वही बताया। बराबर। जी, ठीक है। आत्मा स्वभावं परभावमिति मा पूर्णमत्यन्तविमुक्तमेकम् वीतरागस्कल्पजालं प्रकाशयन् शोधयति। दो बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय साहब। सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब।